अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम। आमिर मियाँ और एस्ट्रो होप। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और यही नेक दुआएं आपको दूसरों के लिए भी मांगना चाहिए। तो आज एक दिलचस्प वीडियो के साथ मैं आपके सामने हाज़िर हूँ। ये बात कर रहा हूँ मैं इस वक्त बुर्ज सुंबला में 21 सितंबर 2025 की रात को शुरू होने वाले सूरज ग्रहण की, जो बहुत ज़्यादा गैर मामूली और ताकतवर ग्रहण है, क्योंकि सूरज ग्रहण एक नहीं बल्कि दो ऐसे एस्पेक्ट का हिस्सा इस वक्त बना हुआ है जिन्हें फिंगर ऑफ गॉड कहा जाता है। और ये एक ऐसा एस्पेक्ट है जो इंसान को उसकी तकदीर की तरफ इशारा करता है, पॉइंट आउट करता है। और बिल्कुल ऐसे ही जैसे कोई गैबी हाथ जो है हमें नया रास्ता दिखा रहा हो, जिसमें से एक रास्ता जो है वो फैसलों और डेफिनेट उनमें होने वाली कशमकश की तरफ और दूसरा नई हकीकतों और बदलती हुई ज़िंदगी की तरफ ले जाने वाला हो। तो क्योंकि इस वक्त सूरज ग्रहण एक जो है ना, एक नए चांद की पैदाइश भी हो रही है सूरज ग्रहण के टाइम पे, जब इसलिए ये ग्रहण एक एंड नहीं, यानी किसी चीज़ का ख़ात्मा नहीं, बल्कि एक नया आगाज़ है। बात आगे बढ़ाने से पहले वीडियो को ज़रा लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, और नीचे बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि आपको आने वाली वीडियोस की जो इत्तला है वो बर वक्त मिल सके, और कमेंट्स में अपनी राय का इज़हार भी ज़रूर कीजिएगा। ये सूरज ग्रहण जो 21 सितंबर 2025 की रात पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 11:30 बजे शुरू होकर 22 सितंबर 2025 की सुबह होगी, तो वो भी मिडनाइट ही 2:54 पर रहेगा। ये ग्रहण न्यूजीलैंड, अंटार्कटिका और बहरुल में देखा जा सकेगा। इस ग्रहण के दौरान जो है 22 सितंबर 2025 को रात 12:42 पर जब बुर्ज सुंबला में 29 डिग्री 5 दकीके पर सूरज और चांद का करान होगा, तो नए चांद की पैदाइश भी हो जाएगी। ये नया चांद जो है एक ब्लैक मून होगा, क्योंकि 22 सितंबर 2025 के इस नए चांद से पहले 23 अगस्त 2025 को बुर्ज सुंबला में एक नए चांद की पैदाइश हो चुकी है। जब 4 हफ्तों के अंदर एक बुर्ज में 2 नए चांद पैदा होते हैं, तो दूसरे वाले चांद, जो नए चांद को ब्लैक मून कहा जाता है। इसलिए ये ग्रहण एक ब्लैक न्यू मून सोलर इक्लिप्स जो है ना, वो है इस वक्त जो सामने आ रहा है। इल्म नजूम में सूरज ग्रहण हमेशा एक ड्रामाई और फैसलाकुन मोड़ लेकर आते हैं। हमारी ज़िंदगी जिस समत में चल रही होती है, ग्रहण के साथ ही अचानक हालात का धारा बदल जाता है। ये ज़िंदगी हमें किसी और रास्ते पर डाल देती है। यही ग्रहण की ताकत है कि ये चंद लम्हों में एक पूरे रास्ते को ख़त्म करके नया दरवाज़ा खोल देता है। बुर्ज सुंबला की जो खूबी इसे दूसरे तमाम बुर्ज से मुनफरिद बनाती है, वो ये है कि सुंबला ख्वाब व ख्याल की बातों में नहीं खो जाता, बल्कि ज़िंदगी को ज़मीनी हक़ाइक़, यानी जिसको ग्राउंड रियलिटी कहते हैं आप, उसके मुताबिक देखता है। सुंबला को ये इम्तियाज़ हासिल है कि वो बड़े से बड़े ख्वाब को भी छोटे छोटे काबिल अमल स्टेप्स में तकसीम करके हकीकत में बदल देता है। ये बुर्ज जो है बारीकियों पर ध्यान देकर ऐसा निज़ाम जो है वो मुरतब करता है जो देर पा और पायदार हो। इसकी सबसे बड़ी ताकत मुस्तकिल मिजाजी, नज़्म ज़ब्त और रोज़ाना की मेहनत है, जो इसे हकीकत में कामयाबी हासिल करने वाला बनाती है। यही पर्सनैलिटी सुंबला को अफरा तफरी और उलझे हुए हालात में भी रास्ता ढूंढने और मुश्किलात का हल जो है वो तलाश करने की या हल निकालने की सलाहियत अता करती है। ये ज़ायचे का छठा घर है, जो काम, सेहत और रोज़मर्रा ज़िम्मेदारियों का घर है, यानी डेली आपकी जो एक्टिविटीज़ हैं या आपकी डेली रूटीन है। तो इसलिए जब ग्रहण जो है वो बुर्ज सुंबला में होता है, तो ये ज़्यादातर जो है इसका जो दबाव है वो इन्हीं शोबों को मुतासर भी करता है। नौकरी, सेहत की आदत, रोज़मर्रा की रूटीन और दूसरों की खिदमत के मामलात इस वक्त नुमायाँ हो जाते हैं और हमें मजबूर करते हैं कि इनमें नया तवाज़ुन पैदा करने की कोशिश करें, और यकीनन जो कामयाब हो जाते हैं तो वो फिर कामयाब कहलाते हैं। लेकिन बुर्ज सुंबला की अगर शैडो साइड भी जो है उसको अगर देखा जाए, तो इन्हीं बातों को वो एक हद से ज़्यादा सोच विचार करने वाला जो है परफेक्शनिस्ट भी बनाती है और तनकीदी भी बना देती है, जिसकी वजह से बुर्ज सुंबला वाले दूसरों पर गैर ज़रूरी तनकीद भी करने लग जाते हैं, क्योंकि उनको जहाँ कोई खामी, कोई चीज़ नज़र आती है तो वहाँ वो उनका क्रिटिसिज्म जो है वो बेदार हो जाता है। इसी तरह खिदमत और ज़िम्मेदारी का जज्बा अगर तवाज़ुन से बाहर जाए तो ये बोझ बन जाता है और ज़हनी दबाव या थकन पैदा कर देता है। ग्रहण जैसे मौके पर यही रवैये ज़्यादा शिद्दत के साथ नुमायाँ हो जाते हैं।
ये ग्रहण जो है दरअसल एक साउथ नोड इक्लिप्स है, और उसके साथ ये साउथ नोड हमेशा माजी की जंजीरों और पुराने जो है कार्मिक पैटर्न को तोड़ने की अलामत है। इस ग्रहण में हमें इन सब चीज़ों को छोड़ने पर मजबूर किया जाएगा जो हमें तरक्की से रोक रही हैं, जैसे हद से ज़्यादा तनकीदी, ओवर एनालिसिस, झूठा एहसास, कंट्रोल या गैर ज़रूरी जो बोझ हमने खुद पे लादा हुआ है, तो उन चीज़ों से हमें निजात हासिल करने की तरफ ये पुश करेगा। अगर हम खुद ये फ़ैसला ना कर पाएँ तो कायनात हमारे लिए फ़ैसला कर देगी। ये कॉस्मिक सफाई है, यानी पुराना हटाओ ताकि नया पनप सके। सूरज ग्रहण दरअसल एक सुपर चार्ज नया चांद होता है, इसलिए ये वक्त भी एक नई शुरुआत, एक ताज़ा आगाज़ और मुस्तकबिल के लिए बीज बोने का है। जहाँ आपके ज़ाती ज़ाचे में बुर्ज सुंबला वाक़या है, वहीं ये जो है रीसेट बटन वो दब जाता है, और यही वो लम्हा होता है जहाँ पुराना ख़त्म होकर नए की बुनियाद रखी जाती है। यह ग्रहण बुर्ज सुंबला की आखिरी 29 डिग्री पर हो रहा है, जिसे एनॉर्टिक डिग्री जो है ना वो, या किस्मत की डिग्री कहा जाता है। ये डिग्री हमेशा एक अंजाम, एक फैसलाकुन मोड़ और ज़िंदगी के बड़े इम्तहान की अलामत समझी जाती है। यहाँ फौरी और हतमी तब्दीलियाँ आती हैं। ये वो डिग्री है जहाँ ज़िंदगी का कोई बड़ा बाब बंद हो जाता है, कभी रिश्ता टूट कर ख़त्म हो जाता है, कभी कोई पुराना ख्वाब अपनी शक्ल बदल लेता है, और तकदीर हमें कहती है कि अगर तुमने वो चीज़ नहीं छोड़ी जो अब तुम्हारे काम की नहीं, तो मैं इसे तुम्हारी ज़िंदगी से खुद हटा दूँगी। ये तुम्हारा नसीब है, ये तुम्हारी तकदीर है। ये डिग्री कभी आसान नहीं होती, मगर हमेशा हमें इर्तिका जो है ना एवोल्यूशन और तकदीर के अगले मरहले की तरफ ले जाती है। और जब बुर्ज सुंबला के 29 डिग्री ग्रहण के फिक्स स्टार जो है या नक्षत्र या मंजिल को देखते हैं, तो वो है मार्क, जिसको कदीम एस्ट्रोलॉजी में मुश्तरी से और जदीद एस्ट्रोलॉजी में ज़ोहल से मंसूब किया जाता है। इसलिए इसकी फितरत में एक तरफ वसअत, तरक्की, इल्म और इंसाफ है, तो दूसरी तरफ ज़िम्मेदारी, नज़्म ज़ब्त और इम्तहान के बाद हासिल होने वाली कामयाबी भी शामिल है। अब जब ग्रहण के वक्त सूरज और चाँद इस फिक्स्ड स्टार से करान करेंगे और साथ नए चाँद की पैदाइश भी होगी, तो ये ग्रहण दरअसल एक नए आगाज़ से भी जुड़ा हुआ होगा। ये आगाज़ ऐसा है जो हमें पुरानी गलतफहमियों और धोखे छोड़ने, हकीकत और वजाहत पर मबनी फ़ैसले करने और अपनी ज़िंदगी में ज़्यादा संजीदगी और ज़िम्मेदारी शामिल करने की तरफ बुलाता है। इस वक्त का पैगाम यही है कि तरक्की और कामयाबी उसी वक्त मिलती है जब हम सच्चाई को कबूल कर लें, मेहनत के साथ आगे बढ़ें और अपने सफ़र, ताल्लुकात और काम में वाज़े सिमत इख्तियार करें। यानी डायरेक्शन आपकी जितनी बेहतर होगी उतना ही आपका सफ़र आसान होगा। और यूँ ये ग्रहण जो है वो हमारी ज़िंदगी के एक नए बाब को रोशन करता है, जहाँ इल्म, इंसाफ और अकीदत के साथ साथ अमली ज़िम्मेदारी और एतमाद भी हमारे रास्ते का हिस्सा बनते हैं। गोया ये ग्रहण आपसे वो सब कुछ छुड़वा देगा जो पुराना और गैर ज़रूरी है, आप चाहें या ना चाहें, मगर ये सब तो होके रहेगा, ताकि आप एक साफ़ और बामकसद रास्ते पर आगे बढ़ सकें। बुर्ज सुंबला के सूरज ग्रहण की डिग्री का अगर हम सेबियन सिंबल देखें तो वो है कॉल टू हायर ड्यूटी, यानी आला ज़िम्मेदारी की तरफ बुलाना। इसे तवज्जो और बेदारी का सिंबल कहा जाता है। यह सिंबल इस कैफियत को ज़ाहिर करता है जहाँ इंसान मामूली और गैर ज़रूरी बातों को नज़रअंदाज करके अपनी पूरी तवज्जो उन उमूर पर जो है फोकस कर लेता है जो हकीकत में अहम होती हैं। इस सिंबल में यह सलाहियत भी है कि जब कोई हकीकी बहरान या हंगामी सूरत सामने आए तो इंसान फौरी तौर पर अपनी तरजीहात तब्दील करके असल खिदमत और ज़िम्मेदारी की तरफ बढ़ सके। सूरज ग्रहण का इस सिंबल पर होने का मतलब यह है कि आने वाले 6 से 12 माह तक आप अपनी ज़िंदगी में गैर ज़रूरी बोझ और तवज्जो हटाने वाले अवामिल को छोड़कर लाजमी और बुनियादी कामों पर यकसुई के साथ आगे बढ़ेंगे। मिसाल के तौर पर अगर आप मामूली झगड़ों या छोटी छोटी परेशानियों में उलझे रहते हैं तो इस सिंबल पर सूरज ग्रहण आपको इन बातों से हटाकर सेहत, काम और किसी बड़े रिश्ते पर तवज्जो देने की तरफ ले जाएगा। इसी तरह अगर आप वक्त ज़ाया करने वाली आदत और फालतू मसरूफियात में उलझे हैं तो आने वाले दिनों में आप मजबूर हो जाएंगे कि आप अपनी तवानाई ज़्यादा संजीदा और बामकसद कामों पर सर्फ कर सकें। डिग्री थ्योरी के मुताबिक अगर देखा जाए तो बुर्ज सुंबला के सूरज ग्रहण की 29 डिग्री का जो ताल्लुक़ है वो है विजदान, अंदरूनी एहसासात और हकीकत को पर्दे के पीछे से देखने की सलाहियत। ये लेकिन जब इसे सब डिग्री थ्योरी के तहत देखा जाए तो ये दरअसल बुर्ज असद की यानी लियो की डिग्री है, जिसकी खसूसियात शहनशाही, हुक्मरानी,
क़यादत, शोहरत, ड्रामा, अना और तवज्जो हासिल करने वाले जो लोग होते हैं ये उनसे रिलेटेड होती है। और चूँकि बुर्ज असद का हाकिम सियारा जो सूरज है और यही सूरज इस वक्त ग्रहण की ज़द में है, इसलिए इसका असर और भी ज़्यादा गहरा हो जाता है या शिद्दत इख्तियार कर लेता है। इसका मतलब ये है कि आने वाले वक्त में आपको अपनी ज़िंदगी में ऐसी सूरत हाल का सामना हो सकता है जहां आपकी क़यादत, एतमाद और अना आजमाइश में डाली जाएगी। ये वक्त आपको मजबूर करेगा कि आप अपनी असल ज़िम्मेदारी को समझें और महज तारीफ़, शोहरत या ड्रामे में उलझने की बजाय सच्चाई और खिदमत जो है उसको तरजीह दें। मिसाल के तौर पर काम के मैदान में आपको कोई फ़ैसला ऐसा लेना पड़ेगा जो ज़ाती अना को एक तरफ रख कर टीम और अदारे के फ़ायदे के लिए हो सकता है। इसी तरह रिश्तों में ये वक्त आपको सिखाएगा कि ताल्लुकात अना की बुनियाद पर नहीं बल्कि एतमाद और ज़िम्मेदारी पर चलते हैं। अगर आप गैर ज़रूरी मुकाबलाबाजी, अनापरस्ती या तवज्जो हासिल करने के लिए के जो खेल हैं उनमें उलझे रहेंगे तो ये ग्रहण आपको सख्त जो है ना सबक सिखा सकता है। लेकिन अगर आप हकीकत, खिदमत और ज़िम्मेदारी की राह इख्तियार करेंगे तो ये आपके लिए क़यादत और इज़्ज़त में इजाफे का सबब भी बन सकेगा। अभी सूरज ग्रहण के दौरान बनने वाले जो उन एस्पेक्ट को देखते हैं जिन्हें यॉड कहा जाता है या फिंगर ऑफ गॉड, जो मुख्तलिफ़ टर्म्स इस्तेमाल होती हैं। तो यॉड को तकदीर और मुकद्दर के एस्पेक्ट कहा जाता है। इस सूरज ग्रहण के दौरान एक नहीं बल्कि 2 यॉड जो है ना वो बन रहे हैं। पहले यॉर्ड में प्लूटो और नेपच्यून दोनों ज़ोहरा की तरफ इशारा कर रही हैं। यहाँ ज़ोहरा प्लूटो और नेपच्यून के दबाव में आकर ताल्लुकात, मोहब्बत और वैल्यूज़ में तब्दीली की तरफ ले जा रहा है। ये यॉर्ड हमें पुराने रिश्तों और फाइनेंशियल रवैयों को छोड़कर नई हकीकतों को अपनाने की पर मजबूर करता है। अब देखते जाइएगा कि ये असरात क्या हैं, किस तरह से हैं और दोनों कैसे आपके सामने आते हैं। तो दूसरे यॉर्ड में ज़ोहल, नेपच्यून और यूरेनस तीनों मरीख की तरफ इशारा कर रहे हैं। यहाँ पर मरीख ज़ोहल की ज़िम्मेदारी, नेपच्यून की इल्यूजन और यूरेनस की अचानक तब्दीली का मरकज़ जो है वो बना हुआ है, जो अमल और फ़ैसलों में कश्मकश पैदा कर रहा है। ये यॉर्ड जो है हमें ये सिखाता है कि खौफ, दबाव और गैर मुतवक्को तब्दीलियों को शऊरी ताकत यानी कॉन्शियस पावर जो है आपकी, उसमें किस तरह से बदला जाए और अपनी तवानाई को ज़ाया करने के बजाय कैसे दुरुस्त सिमत में इस्तेमाल किया जाए। ये दोनों यॉर्ड इस सूरज ग्रहण को एक गैर मामूली तकदीरी मोड़ की तरफ मोड़ रहे हैं। एक तरफ ज़ोहरा हमें ताल्लुकात और कदरों में पुराने ढांचों को तोड़ने पर मजबूर कर रहा है और दूसरी तरफ मरीख हमें फ़ैसलों, अमल और ताकत के इस्तेमाल में नए सबक सिखा रहा है। ये गोया ये ग्रहण हमें ये याद दिला रहा है कि ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए हमें पुराने रास्ते या तौर तरीके छोड़ना होगा और नई हकीकतों को अपनाना ही पड़ेगा। इसके अलावा हमारे पास कोई तीसरा रास्ता मौजूद ही नहीं है। यह सूरज ग्रहण उस ग्रैंड एयर ट्राइन को दोबारा फ़ाल कर रहा है, एक्टिव कर रहा है, जो 9 अगस्त 2025 के बुर्ज दल्लो के मुकम्मल चांद पर जो ये ट्राइन बनी थी। ये ट्राइन एक नए आगाज़ का फ्लैश पॉइंट था, ऐसा लम्हा जो अचानक इंस्पिरेशन, नए आगाज़ और अमली इजहार के लिए एक लॉन्चिंग पैड की तरह था। उस वक़्त ख़ास तौर पर एयर साइन जो है, एयर साइन जो बुर्ज जो हैं, बुर्ज जौज़ा है, बुर्ज मीज़ान, बुर्ज दल्लो और साथ में बुर्ज हमल के लिए भी कहा गया था कि वो किसी भी लम्हे टेक ऑफ कर सकते हैं। अब ये ग्रैंड एयर ट्राइन जो है वो दोबारा से बन रही है। एक तरफ बुर्ज सुंबला की आखिरी डिग्री पर सूरज और चाँद है और साथ बुर्ज मीज़ान की इब्तदाई डिग्री पर अतारत है। ट्राइन के दूसरी तरफ बुर्ज जौज़ा की इब्तदाई डिग्रियों पर जो रेट्रोग्रेड यूरेनस है और ट्राइन की तीसरी तरफ बुर्ज दल्लो की इब्तदाई डिग्री पर रेट्रोग्रेड जो प्लूटो है वो मौजूद है। ये सब मिलकर एक ग्रैंड ट्राइन बना रहे हैं। इसके साथ बुर्ज हौत में रेट्रोग्रेड ज़ोहल और बुर्ज हमल रेट्रोग्रेड नेपच्यून जो है वो बड़ा इनका क्लोज कंजक्शन जो है इस ग्रैंड ट्राइन के साथ अपोजिशन पर होने की वजह से ये पूरा मैप जो है वो एक काइट कन्फिगरेशन की शक्ल इख्तियार कर लेता है। इस बार फ़र्क ये है कि सूरज ग्रहण की जगह इस बार जो है ना वो मरीख की जगह इस काइट जो है कन्फिगरेशन में आ रहा है, यानी मरीख की बजाय सूरज उसका हिस्सा बन रहा है। तो सूरज ग्रहण के वक्त ऊपर बयान किए जो 2 यॉर्ड जो हैं वो साथ में ये काइट कन्फिगरेशन और इसके साथ ही ग्रैंड जो है वो एयर ट्राइन जो है, इन सब ने मिलकर इस पूरे
ग्रहण के पूरे जायचे को और भी ज़्यादा इंटेंस बना रही है, और इतना इंटेंस बना रहे हैं कि उसके असरात आपको वो बहुत जल्दी महसूस होना शुरू हो जाएंगे। ये पूरा ढांचा एक इंतहाई नायाब और गैर मामूली जायचा बनता है। हैरत अंगेज़ तौर पर तकरीबन तमाम बड़े सियारे सिवाय जुपिटर के सब एक दूसरे से 3 डिग्रियों यानी 29 डिग्री तक 1 डिग्री पर मौजूद हैं। ये डिग्रियां नाजुक और अहम डिग्रियां यानी क्रिटिकल जो है ना वो डिग्रियां कहलाती हैं। ये एस्ट्रोलॉजी का एक ऐसा पेचीदा एस्ट्रोलॉजी पैटर्न है जो कामयाब और सदियों बाद एक साथ बनता है। बुर्ज सुंबला का बुर्ज हमल में मौजूद कैरून के साथ क्विंकॉक्स बन रहा है, जो हमें ये दिखाता है कि खुद इत्मादी या अपनी शनाख्त से जुड़े पुराने ज़ख्म और अंदरूनी दबाव अब मज़ीद जो है वो दबाने के बजाय आपको शिफा की तरफ ले जाने वाले यानी हीलिंग प्रोसेस आपका शुरू होने वाला है। इस वक्त सबसे ज़रूरी ये है कि हम अपनी कमज़ोरी को नज़रअंदाज ना करें, बल्कि प्रैक्टिकल एडजस्टमेंट करें, जैसे बेहतर इलाज, थेरेपी या मुस्बत आदत को अपनाना। इसके साथ ये ग्रहण जो है बुर्ज सरतान में मौजूद जुपिटर के साथ सेक्सटाइल बना रहा है, जो घर, ख़ानदान, बच्चों और ग़िज़ा जैसे मामलात में खैर बरकत और मुस्बत इम्कानात जो है ना उनके दर खोल रहा है। हमें ये सिखाता है कि अपने माहौल और दिल को साफ़ रख कर हम सेहतमंद ज़िंदगी की बुनियाद रख सकते हैं। मज़ीद ये है कि मुश्तरी का साउथ नोड और बुर्ज हौत में मौजूद ज़ोहल के साथ आस्पेक्ट हमें ये बताता है कि ये सिर्फ़ ख्वाब देखने से कुछ नहीं बदलता, यानी कोई भी बंदा ख्वाब देखेगा तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा अनटिल कि जब तक वो जो है ना हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में डिसिप्लिन और ज़िम्मेदारी को शामिल नहीं करेंगे, प्रैक्टिकल एक्शन नहीं करेंगे, तो ये वो लम्हा है जब हमें पुरानी कमज़ोरियों को छोड़कर ऐसे असूल अपनाने चाहिए जो हमारी सेहत, रिश्तों और काम में देर पा बेहतरी पैदा कर सकें। यह सूरज ग्रहण बुर्ज सुंबला में ऐसे वक्त में हो रहा है जब आलमी और ज़ाती सतह पर बड़ी तब्दीलियों के इशारे मौजूद हैं। इस दौरान मुमकिन तौर पर कुछ बड़े कुदरती वाक़यात और आफात देखने को मिल सकती हैं। साथ ही आलमी मुआहदों में नई पॉलिसियों और टेक्नोलॉजी में ब्रेक थ्रू का आगाज़ भी मुतवक्को है। यूरेनस और प्लूटो की ट्राइन इन नई ईजादात को आगे बढ़ाएगी, लेकिन ये ग्रहण अपने साथ बड़े चैलेंजेस भी ला रहा है। सूरज और चाँद की ज़ोहल के साथ जो अपोजिशन है अगले 6 माह में तकसीम और पोलराइजेशन जो है उसको बढ़ा सकती है। मीडिया की शिद्दत, ऑनलाइन अनरेस्ट और शनाख्ती सियासत जैसे मसाइल जो हैं वो सामने आ सकेंगे। बुर्ज सुंबला की हकीकत पसंदी का सामना बुर्ज हौत की इंतहा पसंदी, हमदर्दी और गैर हकीकी ख्वाबों से होगा, जिससे सकाफत, सफ़बंदी और बगावती रवैये पैदा हो सकते हैं। ज़ोहरा और यूरेनस की तरबी ताल्लुकात और इक़दार में बेचैनी और अचानक मोड़ लाएगी, जबकि ज़ोहल और नेपच्यून अदारा जाती कमज़ोरियों और हमदर्दी के नाम पर बदउनवानियों को बेनकाब करेंगे। मुहाजरत, इंसानी हुकूक और टेक्नोलॉजी और अखलाकियात यानी इथिक्स जैसे मौज़ूआत जो है ना बड़े मुबाहिसत और बहरान के तौर पर सामने आ सकते हैं। ये सूरज ग्रहण सेहत आमा और मेडिकल सिस्टम पर भी बराह रास्त दबाव डाल रहे हैं। हस्पतालों और फलाही अदारों में रुकावटें और अद्वियात और खुराक की किल्लत, बुज़ुर्गों की निगहदाश्त और वबाई इमराज के खदशात नुमायाँ होंगे। 29 डिग्री का बहरान माहौल और वसाइल, खुसूसन पानी की कमी, आलूदगी और सैलाब जैसे मसाइल को आलमी एजेंडे पर ले आएगा। मईशत में भी दबाव बढ़ सकता है। लेबर मार्केट में कमी, उजरतों में अदम मुसावात, मजदूर तहरीकों और एहतजाज का ख़तरा, साथ ही अजनासों खुराक की कीमतों का उतार चढ़ाव और सप्लाई चेन की रुकावटें जो हैं वो भी नुमायाँ होगी। ये सब मिलकर एक वसीतर अदम इस्तेहकाम की तस्वीर जो है वो खींचते हैं, जिससे मुआशी, समाजी और अदारा जाती दबाव जो है एक साथ महसूस हो सकेंगे। सियासी सतह पर यह ग्रहण हुकूमतों और अदारों से हिसाब किताब लेगा। बदउनवानी जो है, ताकत का गलत इस्तेमाल और पुराने ढांचों का इन्हदाम जो है वो नुमायाँ होगा। हुकूमत और अदारों पर आलमी अदारों जैसे UN वगैरह के दबाव का जो उनको सामना करना पड़ेगा। इमिग्रेशन और सरहदी सिक्योरिटियाँ जो है ना उन पर सख्तियाँ बढ़ेंगी और नए सफारती और माहौलियाती फ्रेमवर्क की ज़रूरत पैदा होगी। बिलखुसूस बुर्ज सुंबला की जो ग्राउंड रियलिटी से जुड़ी तवानाई, ज़राअत, खुराक और पानी के मसाइल को मरकज़ी मौजू के तौर पर उभारेगी, जहाँ हमें खुराक की किल्लत, मट्टी की ख़राबी
پانی کے نظام کے بحران پر سخت فیصلے جو ہیں وہ دیکھنے کو مل سکتے ہیں۔ زحل کی مخالفت کے باعث ان معاملات میں تاخیر یا رکاوٹ جو ہے وہ ممکن ہے، لیکن بالآخر یہ گرہن انسانیت کو زمین اور ماحول کے ساتھ اپنے تعلق کو نئے اور پائیدار انداز میں دیکھنے پر مجبور کرے گا۔ اس کے باوجود یہ گرہن جو ہے وہ کچھ مثبت امکانات بھی رکھتا ہے۔ یورینس اور پلوٹو کی ٹرائن جو ہے وہ ٹیکنالوجی، کمیونیکیشن اور شفا یعنی ہیلنگ کے متعلقہ شعبوں میں نئے بریک تھرو کو جنم دے سکتی ہے۔ عطارد برج میزان میں رہتا ہے، وہ یورینس اور پلوٹو سے ٹرائن بنائے گا جو تعلیم، میڈیا اور بین الاقوامی تعاون میں اہم اصلاحات لائے گی۔ برج سنبلہ کی باریک بینی صحت میں اے آئی کے استعمال، مزدور کی کارکردگی میں بہتری اور پائیدار مالیاتی جو ماحولیاتی حل ہے اس جیسے شعبوں کو آگے بڑھائے گی۔ یہ گرہن صرف چند گھنٹوں کے لیے نظر آئے گا، مگر اس کے اثرات تقریباً 1 سال تک محسوس ہوں گے۔ اس کی شدت دسمبر 2025 میں دوبارہ بڑھ سکتی ہے اور پھر مارچ 2026 میں برج سنبلہ میں ہونے والے چاند گرہن کے ساتھ یہ عروج کو پہنچے گی۔ یاد رکھیں کہ ایسے گرہن ہمیشہ تبدیلی کے دروازے کھولتے ہیں، اس لیے پرانی چیزوں کو چھوڑنے اور نئی شروعات کو اپنانے کے لیے اپنے دل کو کھلا رکھنا ہی اس وقت کی سب سے بڑی اور سب سے اہم ضرورت ہے۔ ستمبر 2024 سے جب سے برج سنبلہ اور برج حوت میں نارتھ نوڈ اور ساؤتھ نوڈ کے گرہن شروع ہوئے ہیں، میں آپ کو مسلسل اس کے عرب دنیا، مسلمان ممالک، فلسطین اور اسرائیل کے حوالے سے اثرات کی جو ہسٹری بتا رہا ہوں جو اس دوران پیش آئے تھے۔ یہاں پر میں 69 اور 1970 میں جب برج سنبلہ اور برج حوت میں نارتھ نوڈ اور ساؤتھ نوڈ موجود تھے، اس وقت جو ایک بہت بڑا واقعہ ہوتا ہے اس کے بارے میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ میں یہ بات پہلے بھی ویڈیو میں کر چکا ہوں، پتہ نہیں کس ویڈیو میں کی تھی، بہرحال میں کر چکا ہوں۔ تو 21 اگست 1969 کو ایک آسٹریلوی عیسائی انتہا پسند شخص نے مسجد اقصی کو آگ لگا دی۔ اس واقعے نے پورے عالمی اسلام کو ہلا کر رکھ دیا، مسجد کے کئی حصے جل کر خاکستر ہو گئے۔ اس انتہا پسند کا عقیدہ یہ تھا کہ مسیح کی دوبارہ آمد اس وقت ہوگی جب یروشلم میں یہودیوں کا ہیکل سلیمانی یعنی ٹیمپل آف سولومن جو ہے وہ دوبارہ تعمیر ہوگا۔ اس واقعے کی بنیاد پر اسرائیل نے یروشلم پر اپنا کنٹرول مزید مضبوط کر لیا۔ مسجد اقصی پر آگ لگنے کے بعد عالم اسلام میں شدید غصہ اور احتجاج ہوا۔ مسلم ممالک میں یہ احساس پیدا ہوا کہ اگر وہ منتشر رہیں گے تو اسلامی مقدس مقامات اور فلسطین کے حقوق کا دفاع ممکن نہیں ہوگا۔ اس موقع پر مراکش کے بادشاہ حسن دوم نے فوری طور پر مسلم ممالک کے سربراہان کو ایک اجلاس بلانے کی تجویز دی۔ 25 سپٹمبر 1969 کو رباط یعنی مراکش کا جو کیپٹل تھا اس میں اسلامی ممالک کے سربراہان کا پہلا اجلاس ہوا۔ اس اجلاس میں 24 مسلم ممالک شریک ہوئے تھے۔ اجلاس کی میزبانی جو ہے وہ شاہ حسن دوم نے کی، لیکن سب سے اہم کردار سعودی عرب کے شاہ فیصل کا اس میں تھا۔ شاہ فیصل کی ہی قیادت اور مسلسل کوششوں سے OIC ایک رسمی ادارے کی شکل اختیار کر گئی۔ 1970 میں جدہ سعودی عرب میں OIC کا مستقل سیکریٹریٹ قائم کیا گیا اور سعودی عرب نے اسے فعال رکھنے کے لیے سب سے زیادہ تعاون فراہم کیا۔ پاکستان سے صدر ایوب خان نے اس میں شرکت کی۔ اس کے بعد بھٹو صاحب نے OIC کو فعال بنانے میں اہم کردار ادا کیا، اور دوسری جو OIC کی کانفرنس تھی یا اجلاس تھا وہ لاہور میں ہوا، جس میں 40 سے زیادہ مسلم ممالک کے سربراہان نے شرکت کی۔ اس کے یہ ٹیکنیکل ریزن اب آپ کو بتانے لگا ہوں کہ نارتھ نوڈ برج حوت اور ساؤتھ نوڈ برج سنبلہ پر تھا۔ اس کا مطلب یہ تھا اجتماعی سمت، حکمت، روحانیت اور جذبہ قربانی برج حوت کی طرف کھنچ رہی تھی، جبکہ عملی دنیا، روزمرہ نظام صحت اور ساختی جو معاملات برج سنبلہ کے لیے چیلنج بن رہے تھے۔ دنیا بھر میں ایسے واقعات رونما ہوئے جو مذہبی، روحانی اور سیاسی شعور کو جھنجھوڑنے والے تھے۔ 1969 تا 1970 والے یعنی 1969 تا 1970 والے جو برج حوت اور ساؤتھ نوڈ برج سنبلہ کے محور نے مذہبی حساسیت اور ادارہ جاتی خرابیوں کو یکجا کر دیا، یعنی مقدس مقامات، جماعتی رد عمل اور ریاستی رد عمل ایک ساتھ ابھرے۔ اس محور نے ایک روحانی اور اجتماعی دباؤ جو ہے وہ پائسز میں چونکہ یہ سارا ہو رہا تھا کو عملی اور تنظیمی کشمکش ورگوں کے ساتھ جوڑا، جس کا اثر تاریخ، سیاسی تاریخ تھی اس پہ اور مذہبی منظر نامے کے طور پر جو ہے وہ واضح ہوا۔
लेकिन मैं यहाँ एक बात और भी आपसे करता चलूँ कि 1970 के अगले 8 सालों के बाद 1978 में जब साउथ नोड बुर्ज हौत में आया और नॉर्थ नोड जो है बुर्ज सुंबला में आया, ओआईसी तंजीम के बानी अरकान समेत जिन इस्लामी ममालिक के सरबराह ने इस तंजीम के इजलास में शिरकत की, वो सब के सब 8 से 10 सालों में अल्लाह को या तो प्यारे हो गए या उनका तख्ता उलट दिया गया। और इसी तरह जब बात पाकिस्तान की हो तो देखते हैं कि जब साउथ नोड बुर्ज हौत में था और नॉर्थ नोड जो है बुर्ज सुंबला में था और साथ में ग्रहणों का सिलसिला भी जारी था, तो ये वक्त था जनवरी 26 1997, यानी 26 जनवरी 1997 से ये 25 सितंबर 1998 तक का। इस पूरे दौर में पाकिस्तान में कई बड़े और तारीखी वाक़यात हुए जिसने मुल्क की सियासत, अदलिया, मईशत और बैनुल-अक़वामी हैसियत को बदल दिया था। फरवरी 1997 में नवाज शरीफ साहब दूसरी बार वज़ीर-ए-आज़म बने थे। मई 1997 हुकूमत और अदलिया में बराह रास्त तसादम शुरू हो गया था। 28 नवंबर 1997 मुस्लिम लीग नून के जो कारकुनान थे वो सुप्रीम कोर्ट पर हमला आवर हुए। इस वक्त चीफ जस्टिस सज्जाद अली शाह नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत की जो समाअत कर रहे थे, ऐसा केस वहाँ चल रहा था। दिसंबर 1997 अदलिया के अंदर बगावत करवाकर सज्जाद अली शाह को हटा दिया गया। ये पाकिस्तान की अदालती तारीख़ का सबसे मुतनाज़ और स्याबाब समझा जाता है। इसके साथ ही 28 मई 1998 पाकिस्तान दुनिया के 7वीं एटमी ताकत बन गया, जिसकी वजह से मुआशी पाबंदियाँ लगा दी गईं और डॉलर का रेट बढ़ गया, मईशत दबाव का शिकार हुई, महंगाई में इजाफा हुआ। पाबंदियों और सियासी अदम इस्तेहकाम ने जो मुल्क में महंगाई और बेचैनी को फ़रोग़ दिया, फ़ौज और नवाज शरीफ हुकूमत के दरमियान में जो फासले थे वो बढ़ने लगे। अब साल 2024 में नॉर्थ नोड और साउथ नोड के ग्रहणों का सिलसिला जो है वो शुरू हुई, जिसके बाद से आप पाकिस्तान में महंगाई और 26वीं तरमीम के बाद अदलिया के साथ जो सूरत पेश आ रही है इसको बखूबी देख रहे हैं। पिछले चंद दिनों में आपने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जो जस्टिस साहबान को अपना केस सुप्रीम कोर्ट ले जाते हुए भी आपने देखा होगा, और अभी 2027 तक बुर्ज सुंबला और बुर्ज हौत के ग्रहणों का सिलसिला जारी रहेगा। तो आप सब पाकिस्तानियों को ये कहूँगा कि अपनी सीट बेल्ट जो है वो बांध के रखिएगा, काफ़ी कुछ देखने को मिलेगा, मज़ीद काफ़ी मामलात खुलकर आपके सामने आ सकेंगे। यहाँ मैं एक बात वाज़ेह करता हूँ कि जब मैं कहता हूँ कि बुर्ज सुंबला और बुर्ज हौत के ग्रहणों का सिलसिला 2027 से चलेगा, तो वीडियो के जो नीचे कमेंट्स और मैसेज आते हैं कि नॉर्थ नोड और साउथ नोड 2026 में बुर्ज सुंबला और बुर्ज हौत से निकल जाएंगे, तो 2027 तक ग्रहणों का सिलसिला नहीं होगा। यहाँ मैं एक बात वाज़ेह करता चलूँ कि बेशक नॉर्थ नोड और साउथ नोड 2026 में बुर्ज सुंबला और बुर्ज हौत से ट्रांजिट कर जाएंगे, लेकिन सूरज और चांद ग्रहण जो इसके बाद लगेंगे वो बुर्ज सुंबला और बुर्ज हौत की इब्तदाई डिग्रियों में लगने की वजह से नॉर्थ नोड और साउथ नोड के जो ज़ेर असर ही रहेंगे। इसीलिए आखिरी ग्रहण जो है वो फरवरी 2027 में लगेगा। तो बात शुरू करते हैं आपके बुरूज की। तो कमेंट्स में इस बारे में बहुत पूछा जाता है, तो मैं आपको ये बता दूं कि मैं वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी करता हूं। तो आप मेरी वीडियो को पहले अपनी एसेंडेंट से देख लें या सुने, इसके बाद सन साइन और आखिर में मून साइन से, क्योंकि ये एक सूरज ग्रहण है। तो आप जब इसको अपने एसेंडेंट और सन साइन दोनों से सुनेंगे तो आपको इसमें अपनी ज़िंदगी जो है वो इससे ज़्यादा इससे रिलेट करने में आपको बहुत ज़्यादा आसानी महसूस होगी। तो बात शुरू करते हैं आपके बुर्ज की। बुर्ज हमल एरीज, ये सूरज ग्रहण आपके छठे घर में हो रहा है, जो सेहत, डेली लाइफ, मुलाजमत और खिदमत जैसे मौज़ूआत से जुड़ा हुआ है। इसलिए ये वक्त है कि जब ज़िंदगी में इन्हीं मामलात से मुतल्लिक़ बड़ी तब्दीलियाँ आपको देखने को मिलेंगी। ख़ास तौर पर अगर आपकी पैदाइश बुर्ज हमल की इब्तदाई डिग्री यानी 0 था 2 पर है, तो ये ग्रहण आपके लिए नहायत ज़ाती और अहम असरात लेकर आएगा। आपको अपनी सेहत और काम के सिस्टम को नए सिरे से तरतीब देना पड़ेगा। ये सूरज ग्रहण जो है आपको अपनी लाइफ को डिसिप्लिन के साथ चलाने जैसे अमली इक़दामात उठाने की तरफ भी ले जाएगा। सूरज ग्रहण आपके 12वें घर में मौजूद ज़ोहल के साथ अपोजिशन बना रहे हैं। इससे ये वाज़ेह होता है कि आपको सिर्फ जिस्मानी सेहत नहीं बल्कि ज़हनी सुकून, नींद और रूहानी तवाज़ुन पर भी खुसूसी तवज्जो देना होगी। अगर आपने इस पहलू को नज़रअंदाज किया तो थकन और बोझ मज़ीद बढ़ सकता है।
दरअसल ज़ोहल जो है वो आपके 10वें घर यानी करियर का हाकम भी है, इसलिए ये वक्त आपके शेड्यूल में रुकावटें, कुलीग के साथ कशीदगी और बॉस की तरफ से सपोर्ट में कमी को जाहिर करती हैं। ऐसे लगेगा जैसे दूसरे लोग अब जो है अपनी ज़िम्मेदारी पूरी नहीं कर रहे हैं और तमाम तरह ज़िम्मेदारियाँ आपके कंधों पे आ गई हैं, यानी बिल्कुल आप जो है ना वो सारा स्ट्रेस ले रहे हैं। तो इसी दौरान नेपच्यून की आपके एसेंडेंट के साथ पोजीशन बनने से मज़ीद जिस्मानी और ज़हनी थकन पैदा हो सकती है और आपको ये एहसास दिला सकती है कि आप अंदर से बिल्कुल ड्रेन होकर रह गए हैं। इस थकन से बचने का बेहतरीन तरीका ये है कि आप अपने जिस्म और जहन को ताज़गी देने वाले जो अवामल हैं उनको अपनाएं, जैसे ज़्यादा पानी पीना, नींद पूरी करना, मुराकबा या इबादत करना और कुदरती माहौल में वक्त गुजारना ज़्यादा बेहतर रहता है, ताकि दोबारा तवाज़ुन आप जो है ना हासिल कर सकें और अपनी ज़िंदगी को स्टेबल कर सकें। मरीख और प्लूटो की जो तरबी है वो आपके काम की जगह या ग्रुप वर्क में ताकत की कशमकश और तनाव पैदा कर सकती है, जबकि मरीख का कैरोन के साथ पोजीशन बनाना पुराने जज्बाती ज़ख्म को उभार सकता है जो सेहत और ज़ाती आइडेंटिटी से जुड़े मसाइल को दोबारा सामने ला सकता है। इससे आप मजबूर होंगे कि इन मसाइल का सामना करके शिफाई याबी की तरफ कदम बढ़ाएं। जब तक आप इनको हल नहीं करेंगे, शिफाई याबी की तरफ, हीलिंग की तरफ जाना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। इस दौरान यह भी मुमकिन है कि आपको किसी कुलीग के हवाले से अचानक खबर मिले, किसी मेडिकल टेस्ट के नतीजे जो है गैर मुतवक्का तौर पर सामने आ जाएं, या आप अचानक जिम या फिटनेस को संजीदगी से लेने लगे। कुछ भी अचानक हो सकता है। ये सब इम्कानात एक साथ भी सामने आ सकते हैं, जबकि इनको मुतवाज़न तरीके से जो संभालना वही आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, आपकी ज़िम्मेदारी होगी। साथ ही सातवें घर में मौजूद अतारद बात की निशानदेही कर रहा है कि आप अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी को मुतवाज़न बनाने के लिए दूसरों से मदद लेने में हिचकिचाहट महसूस न करें। पहले तो आप में बहुत ज़्यादा होती है ना, तो ये नहीं अब करना आपको। ये दूसरों का तामन ही है जो आपके लिए सबसे ज़्यादा कारआमद साबित हो सकेगा, चाहे वो आपका शरीक हयात हो जो घर और काम के बोझ में आपके साथ खड़ा होगा, या कोई थेरेपिस्ट हो जो आपको ज़हनी दबाव कम करने के तरीके सिखाएगा, या फिर कोई बिज़नेस पार्टनर जो आपके साथ जिम्मेदारियों की नई तकसीम जो है वो डिवाइड कर सकेगा, उनको तकसीम कर सकेगा। इन सब का तावन आपको अपनी ज़िंदगी में तवाज़ुन कायम करने में मदद देगा। हत्ता के करीबी दोस्त या कुलीग्स भी इस सरसा में आपका साथ दे सकते हैं, चाहे वो अमली सपोर्ट फ्राहम करें या महज हौसला अफजाई क्यों ना करें, लेकिन सपोर्ट तो फिर सपोर्ट ही होती है ना। तो मुस्बत पहलू ये है कि ये ग्रहण आपके लिए नई शुरुआत करने के दरवाजे खोल रहे हैं। ये नई मुलाजमत, नई ऑफिस स्पेस, नई रूटीन और काम के तरीक़ाकार में बड़ी तब्दीली की सूरत इख्तियार कर सकता है, लेकिन एहतियात की ज़रूरत यह है कि ग्रहण के दिन या उसके करीब बड़े मेडिकल प्रोसीजर, लेज़र ट्रीटमेंट्स या अहम टेस्ट जो है ना वो ना करवाए जाएं, क्योंकि ऐसे वक्त में नताइज अक्सर गैर मुतवक्का होते हैं। बेहतरीन हिकमत अमली ये होगी आपकी कि आप अपनी कारकर्दगी को बेहतर बनाएं, परफॉर्मेंस आपकी बेहतर होनी चाहिए। बेजा जो परफेक्शनिज़म है उससे बचिएगा और अपने साथी या पार्टनर की राय और ताउन को अहमियत दीजिएगा। यही रवैया आपको बैलेंस करने, शिफा याबी और कामयाबी की तरफ ले जा सकेगा। बुर्ज सौर टॉरस, ये सूरज ग्रहण आपके 5वें घर में वकूफ़ पज़ीर हो रहा है, जो कि तख्लीकी सलाहियत, मोहब्बत, बच्चों, खुशी और मशागल से जुड़ा हुआ है। 5वां घर आमतौर पर एक मुस्बत और खुशगवार जगह समझी जाती है, इसलिए यहाँ ग्रहण का होना आपको अपनी ज़िंदगी में वो सरगर्मियाँ दोबारा शुरू करने की तरगीब देगा जो आपको खुशी और इत्मीनान देती हैं। अगर आप बुर्ज सौर की आखिरी डिग्रियों 27 से 29 पर पैदा हुए तो ये ग्रहण आपके लिए ख़ास तौर पर दोस्ताना और मददगार साबित हो सकेगा, क्योंकि ये आपके बुर्ज के साथ जो ट्राइन बना रहा होगा, जो तवानाई को ज़्यादा आसान और साजगार बना देती है। बुर्ज सुंबला के इस सूरज ग्रहण के साथ मौजूद जो है साउथ नोड इस बात की निशानदेही कर रहा है कि आप दोबारा जो है वो अपने इनर चाइल्ड से जुड़ सकते हैं। मुमकिन है आप किसी पुराने मशगले की तरफ वापस लौट जाएं, किसी पुराने दोस्त या आशिक से रब्ता हो जाए, या फिर अपनी तख्लीकी जो क्वालिटीज़ हैं आपकी वो किसी नए अंदाज में इस्तेमाल करने लग जाएं। बाज़ टॉरस अफराद जो हैं उनके लिए ये वक्त बच्चों से जुड़ा हुआ हो सकता है, बच्चों के साथ ज़्यादा अटैचमेंट हो सकती है, जैसे किसी नए बच्चे की आमद की खबर भी हो सकती है, या मौजूदा बच्चों के बारे में कुछ बड़े फ़ैसले अंजाम पा सकते हैं। अगर आप पहले से ही वालिदैन हैं तो आपकी तवज्जो लाज़िमन अपनी औलाद की तरफ ज़्यादा मरकूज़ हो जाएगी, जो कि रूटीन में नहीं होती है, उस हद तक नहीं होती है जितनी अब हो जाएगी। ये ग्रहण
آپ کو ایک طرف ذاتی بہام یا شکوک و شبہات جو ان کو چھوڑنے اور اپنی جو آپ کی کریٹیوٹی ہے، تخلیقی صلاحیت ہے، اس کے اظہار کے لیے موٹیویشن جو ہے وہ فراہم کرتا ہے، اور دوسری طرف آپ کے شیڈول کو متوازن کر کے زیادہ خوشی پیدا کرنے کی طرف لے جاتا ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اس وقت آپ کا حاکم سیارہ زہرہ بھی برج سنبلہ یعنی آپ کے 5ویں گھر میں، جو واضح اشارہ ہے کہ یہ وقت ہے جب آپ کو اپنی خوشی اور تسکین کے حصول کے لیے اپنی سرگرمیاں بڑھانی چاہیے اور ان میں تیزی بھی لانی چاہیے۔ تاہم یہ سورج گرہن آپ کے 11ویں گھر میں موجود زحل کے ساتھ مقابلہ کر رہا ہے۔ یہ آپ کے لیے غلط فہمیاں پیدا کر سکتا ہے کہ تخلیقی منصوبے اور محبت کی زندگی کو کیسے آگے بڑھایا جائے۔ یہ الوجن آپ کے اندر آ سکتی ہے، جبکہ سماجی ذمہ داریاں اور کریئر کے جو ٹارگٹ ہیں آپ کے یا اہداف ہیں وہ بھی اس وقت آپ سے ڈیمانڈنگ ہوں گے، کہ ٹائم گیننگ ہوں گے۔ اس وقت آپ کو لگے گا کہ آپ اپنی جو کریٹیوٹی کو یا تخلیقی صلاحیتوں کو دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے نہ تو زیادہ سہولیات رکھتے ہیں اور نہ ہی زیادہ پبلک جو ہے آڈینس آپ کے پاس موجود ہے۔ تو یہ اسپیکٹ آپ کو مجبور کرے گا کہ آپ اپنی خوشی کے لیے دوسروں پر انحصار کرنے کے بجائے اپنی شرائط پر اپنے فیصلے خود کریں۔ ساتھ ہی عطارد آپ کے 6 گھر میں موجود ہے، جو یہ ظاہر کرتا ہے کہ آپ کو اپنی روٹین جو ڈیلی روٹین ہے اور کام کے شیڈول کو اس طرح سے منظم کرنا ہوگا کہ آپ کو اپنے مشاغل اور تخلیقی یا رومانوی تعلقات کے لیے معمول سے زیادہ وقت میسر آ سکے۔ یہ وقت جو ہے وہ آپ کو یہ سوچنے پر بھی مجبور کرے گا کہ آپ اپنی مصروف زندگی میں فن، محبت اور خوشی کے لیے کس طرح جگہ بنا سکتے ہیں۔ کیا آپ کو بچوں کی دیکھ بھال کے لیے کسی کی مدد لینی چاہیے؟ کیا آپ کو کسی پروجیکٹ کو مکمل کرنے کے لیے اسسٹنٹ کی ضرورت ہے؟ عطارد کا 6 گھر میں ہونا اس قسم کی عملی مدد اور انتظام کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ سورج گرہن کے وقت میں آپ کے لیے نئے مشاغل، نئی محبت یا دلچسپی جو ہے وہ سامنے آ سکتی ہے۔ بچوں سے متعلق بڑی خبریں بھی ممکن ہیں، جیسے پریگنینسی ہو سکتی ہے، اس کی خبر آپ کو مل سکتی ہے، یا بچوں کی زندگی میں کوئی اہم موڑ جو ہے وہ آ سکتا ہے۔ یہ وقت تخلیقی لحاظ سے نہایت اچھا ہے، اس لیے اپنے فن اور آرٹسٹک جو صلاحیتیں ہیں جو ان کو آزمانے سے مت ہچکچائیے گا۔ ایسے میں بہتر ہوگا کہ آپ اپنی ورک پلیس پر اپنی ضروریات زیادہ وضاحت سے بیان کریں اور جہاں ضرورت ہو دوسروں کی مدد طلب کریں، تاکہ آپ کے پاس اپنی ذاتی خوشی، اپنی ذاتی زندگی اور اپنی ذاتی خوشی کے لیے زیادہ وقت آپ کو میسر آ سکے۔ برج جوزہ جیمنائی، یہ سورج گرہن آپ کے 4 گھر میں وقوع پذیر ہو رہا ہے، جو گھر خاندان آپ کی جو بنیاد ہے اس سے اور جذباتی جو آپ کی ویلیوز ہیں یا آپ کی بنیاد ہے اس سے متعلقہ ہے۔ اس لیے سورج گرہن کے اثرات آپ کی نجی زندگی پر زیادہ پڑیں گے، یعنی آپ کی پرسنل لائف اس سے زیادہ افیکٹ ہوگی۔ اگر آپ برج جوزہ کی آخری ڈگریوں 27 سے 29 پر پیدا ہوئے ہیں تو یہ گرہن آپ کے لیے نسبتاً مشکل ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ آپ کے برج سے تربی بنا رہا ہے، اور یہ سورج گرہن برج حوت میں موجود زحل کے ساتھ بھی تربی کی حالت میں ہے۔ اس لیے یہ گرہن آپ کے برج کے اہم 4 اور 10ویں گھروں کو ایکٹیو کر رہا ہے۔ 4 گھر آپ کے گھر، خاندان اور والدین اور روم میٹس، حتیٰ کہ آپ کی رہائشی حالت کو بھی ظاہر کرتا ہے۔ یہ وقت آپ کو صفائی کرنے، گھر کے لیے نئے سرے سے گھر کو جو ترتیب ہے آپ کی اس کو نئے سرے سے بیلنس کرنے، شفٹنگ اور گھر بیچنے جیسے فیصلے کرنے پر مجبور کر سکتا ہے۔ برج سنبلہ میں ساؤتھ نوڈ کی موجودگی اس بات کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ یہ وقت محض عملی صفائی کا ہی نہیں بلکہ ایک جذباتی ڈیٹاکس کا بھی ہے، جہاں آپ پرانے بوجھ جو ہے وہ ان کو چھوڑ کر اپنے جذبات کو ہلکا کر سکتے ہیں۔ آپ کے برج کا حاکم سیارہ عطارد آپ کے 5ویں گھر برج میزان میں موجود ہے، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ تبدیلیاں آپ کی تخلیقی زندگی، بچوں اور محبت سے بھی جڑی ہو سکتی ہیں۔ ممکن ہے آپ کسی نئے بچے کے آنے کی تیاری کر رہے ہوں یا کوئی بچہ آپ سے ملنے کے لیے واپس آ رہا ہو۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کسی پارٹنر کے ساتھ رہنے لگیں یا الگ رہائش اختیار کر لیں۔ عطارد کا آپ کے برج میں موجود یورینس کے ساتھ جو ہے وہ تسلیس جو بنانا وہ انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ آپ اچانک فیصلے لینے اور تبدیلی کے لیے تیار ہوں گے۔ اسی طرح برج میزان میں موجود عطارد برج دلو یعنی آپ کے ذائچے کا 9واں گھر جو اس میں موجود پلوٹو کے ساتھ ٹرائن بنا رہا ہے، یہ ایسا آسپیکٹ ہے جو آپ کو اپنی زندگی میں ایسی نئی اور با مقصد سپیس بنانے میں مدد دے گا جو آپ کی تخلیقی سرگرمیوں کے لیے مددگار ثابت ہو سکے گی۔ یہ آسپیکٹ آپ کی سوچ کو گہرا اور گھر کے ماحول کو زیادہ با مقصد بنانے میں آپ کی مدد کرے گا۔
अलबत्ता ये सब कुछ आसान नहीं होगा, क्योंकि ये सूरज ग्रहण जो है ना म्यूटेबल साइन में हो रहा है और साथ ही आपके 10वें घर में मौजूद ज़ोहल के साथ अपोजिशन भी बना रहा है। इससे एक कश्मकश जन्म ले सकेगी। एक तरफ करियर और प्रोफेशनल आपकी जो है ना जिम्मेदारियाँ होंगी, दूसरी तरफ घर और ख़ानदान की जो ज़रूरियात होंगी। आपको ऐसा महसूस होगा कि आपके प्रोफेशनल काम और दुनियावी ज़िम्मेदारियाँ जो हैं आपकी, वो आपके घरेलू और जज्बाती मामलात पर बोझ बन रही हैं। बिल्कुल ऐसा होता है, रुकावट बन रही हैं। तो ये दबाव बाज़ औक़ात ख़ानदानी मसाइल जैसे सास ससुर या रिश्तेदारों के साथ मसाइल और रिहाइश की तब्दीली के इम्तहान के तौर पर भी सामने आ सकता है। सूरज ग्रहण के दौरान जो है ज़ोहरा और यूरेनस की तरबी ये ज़ाहिर करती है कि किसी खातून रिश्तेदार के साथ या घर के माहौल में अमन कायम रखने के हवाले से कुछ तनाव सामने आ सकता है और आप खुद ही कुछ ज़्यादा जो है रेस्टलेस अपने आप को महसूस कर सकते हैं। अहम बात जो है वो ये है कि ये ग्रहण आपके लिए ख़ानदानी जो है डायनामिक का मुमकिन हल और हीलिंग के जो मौके लेके आ रहा है। ये ग्रहण आने वाले महीनों में आपको अंदरूनी तौर पर ज़्यादा मजबूत और मुतमिन बनाएगा। आपको सिर्फ ये ध्यान रखना होगा कि घरेलू जिम्मेदारियों और ज़ाती खुशियों के दरमियान तवाज़न जो है वो कायम कर सकें और अपने साथ रहने वालों के साथ वाज़ेह और साफ़ सुथरी गुफ्तगू जो है उसको फ़रोग़ दे सकें। चूँकि होता है कि बंदा रूटीन में कुछ और ही मूड में रहता है, तो लेकिन अब ये ऐसा मुमकिन नहीं होगा। बुर्ज सरतान कैंसर, ये सूरज ग्रहण जो है वो आपके तीसरे घर में हो रहा है, जो आपके रवाबित सीखने सिखाने, बहन भाइयों की करीबी रिश्तेदारों, मुख्तसर जो आपके सफ़र हैं यानी लोकल जो भी ट्रैवलिंग है आपकी, गाड़ियों और सोशल मीडिया और वेबसाइट जैसे मौज़ूआत से ताल्लुक़ रखता है। चूँकि चाँद जो है वो आपके बुर्ज का हाकिम सियारा है, इसलिए सूरज और चाँद के ग्रहण हमेशा आप पर गहरे असरात मुरतब करते हैं। ख़ास तौर पर इस ग्रहण में आपका पहला घर आपकी ज़ाती पहचान और दूसरा घर माली वसाइल भी जो इस वक्त शामिल हो रहे हैं, क्योंकि चाँद और सूरज दोनों आपके तीसरे घर में मौजूद हैं। इसलिए ये ग्रहण आपकी ज़िंदगी में एक बिल्कुल नई शुरुआत की निशानदेही कर रहे हैं, ख़ास तौर पर बाहमी ताल्लुकात, तालीम और इज़हार ख़याल के हवाले से। अगर आप बुर्ज सरतान की इब्तदाई डिग्रियों 0 ता 2 पर पैदा हुए हैं तो ये ग्रहण आपके लिए ज़्यादा मुश्किल साबित हो सकता है, क्योंकि ये आपके जो बुर्ज हैं उससे तरबी बना रहा है। इसका असर वैसा ही महसूस हो सकता है जैसा बुर्ज मीज़ान के मौसम में लिब्रा सेशन जैसे आपका चल रहा है, तो उसमें होता है जब आपको घर और ख़ानदान के रिश्तों में दबाव और आजमाइश का सामना होता है। इस वक्त अतारद आपके चौथे घर में मौजूद है और ये बता रहा है कि आप घरेलू और ख़ानदानी बातचीत में कुछ झिझक या हिचकिचाहट महसूस कर रहे हैं, लेकिन आपको बहन भाइयों या रिश्तेदारों के बारे में ऐसे ख्वाब आ सकते हैं जो इस झिझक को दूर कर दें और आप उनसे रब्ता करने पर आमादा हो जाएं। ग्रहण के दौरान या इसके बाद मुमकिन है आप घर बैठे कोई नई पढ़ाई शुरू कर दें, किसी नए तालीमी प्रोग्राम का आगाज़ कर लें या ख़ानदान के बारे में कुछ नई बातें जो हैं वो जान पाएँ। तारद का चौथे घर में होना यह भी बताता है कि घर के कागजात, मुआहदे, लीज़ या जायदाद के हवाले से कुछ मामला सामने आ सकते हैं। बाज़ लोग घर की शिफ्टिंग करने या नई गाड़ी ख़रीदने के फ़ैसले पर भी वो अमल कर सकते हैं, लेकिन ये सूरज ग्रहण आपके 9वें घर में मौजूद ज़ोहल के साथ अपोजिशन भी बना रहा है जो मुश्किलात ला सकती है। 9वें घर में ज़ोहल की मौजूदगी से आपको तवील फासले के सफ़र, तालीम, कानूनी मामलात और दूर रहने वाले जो रिश्तेदार हैं उनसे ताल्लुकात बरकरार रखने में भी मुश्किलात पेश आ सकती हैं। सूरज ग्रहण के दौरान मरीख, मुश्तरी और कैरून T² बना रहे हैं। इसका मतलब ये है कि आपको अपने रिश्तेदारों से ताल्लुकात बेहतर करने के लिए मामूल से ज़्यादा मेहनत करनी होगी, या आपको रोज़ाना एक बार वालदा या बहन भाई को जैसे फ़ोन करना पड़े या किसी दूर दराज के रिश्तेदारों से मिलने के लिए सफ़र करना पड़े। ये सब जो है अब आपकी ज़िम्मेदारी का हिस्सा बन सकता है। ज़ोहल चूँकि आपके 7वें घर शराकतदारी और रिश्तों से मुतल्लिक़ा घर में जो है उसका हाकम भी है, इसलिए ये ग्रहण जो है वो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप जो है और सफ़र के दौरान किसी से अहम मुलाकात भी करवा सकता है। सूरज ग्रहण नए सीखने के मौके आपको फराहम करेगा। आप कोई नई वेबसाइट या ब्लॉग जो है वो शुरू कर सकते हैं, नए कोर्सेज शुरू कर सकते हैं और बहन भाइयों और रिश्तेदारों के साथ ताल्लुकात को बेहतर बनाने की कोशिश कर सकते हैं। अलबत्ता गाड़ियों, इंटरनेट और फ़ोन से मुताल्लिक़ मसाइल और टेक्निकल जो आपको
ग्लिचेस जो हैं उनका सामना रहेगा। मजमूई तौर पर यह ग्रहण आपके जहन को ज़्यादा शफाफ और ऑर्गेनाइज होने में मदद देगा। आपके लिए सबसे अहम बात जो है वो ये है कि आप घरेलू और ख़ानदानी बातचीत में नरम और समझदारी वाला लहजा जो है वो अपनाएं और तलखी वगैरह से गुरेज कीजिएगा। इख्तलाफ राय हो भी जाए तो अल्फाज एहतियात से इस्तेमाल करें ताकि मुकालमा जो है आपका वो झगड़े की बजाय समझ बूझ और कुर्बत बढ़ाने का ज़रिया बन जाए। यही रवैया आपके ताल्लुकात को मजबूत कर सकेगा। बुर्ज असद लियो, ये सूरज ग्रहण आपके दूसरे घर में वकूफ़ पज़ीर हो रहा है जो मालियात, आमदनी, जायदाद, कीमती अशिया और ख़ुद इत्मादी जैसे मौज़ूआत से मुतल्लक़ है। चूँकि आपके बुर्ज का हाकिम सियारा सूरज है, इसलिए सूरज ग्रहण हमेशा आपके लिए ख़ास तौर पर अहम साबित होते हैं। ये ग्रहण आपके लिए अपनी आमदनी को बेहतर बनाने, बजट और अखराजात पर नज़रसानी करने और अपनी सेल्फ वर्क पर जो एतमाद बढ़ाने का एक नया मौका जो है वो सामने ला रहा है। गोया ये वक्त है कि आप अपने वसाइल और इक़दार को नए सिरे से तरतीब दें और इन पर तवज्जो दें। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। ये ग्रहण जो है साउथ नोड के साथ है, इसलिए ये महज नए आगाज़ का नहीं बल्कि पुराने जो है वो मटीरियल अटैचमेंट्स हैं जो आपकी, उनको छोड़ने का भी वक्त है। शायद ये आपके लिए ज़रूरी हो कि आप फजूल चीज़ें बेच दें या गैर ज़रूरी अखराजात तर्क कर दें ताकि आप अपनी ज़िंदगी में माली आज़ादी पैदा कर सकें। अतारद आपके तीसरे घर में मौजूद है और ये आपको बता रहे हैं कि इस वक्त आपको अपनी ज़रूरियात और ख्वाहिशात को दूसरों के सामने वाज़ेह तौर पर बयान करना होगा। लोगों से बात करें, कम्युनिकेट करें और अपनी वैल्यूज़ पर जो है ना खुलकर इजहार करें। आप पहचानें कि आपकी अपनी वैल्यू क्या है। यही रवैया आपको जो है ना आपके लिए जो नई माली राहें जो है वो खोल कर आपको देगा और आपके सामने नए रास्ते जो फाइनेंशियल जो नए वे हैं वो आपके सामने वाह करेगा, खोल के आपको सामने लाएगा। अतारद का 7वें घर में मौजूद प्लूटो के साथ ट्राइन बनाना ये बता रहा है कि आप अपने ताल्लुकात या शराकत दारी के हवाले से गहरे मुज़ाकरात जो है वो कर सकते हैं, चाहे वो गाड़ी ख़रीदने, किसी मुआहदे पर दस्तखत करने या किसी माली डील से मुतल्लिका मामलात हों आपके, तो लेकिन वहाँ आप खासा संजीदगी के साथ और डीप डाउन जा सकते हैं। इसी तरह अतारद का 11वें घर में मौजूद यूरेनस के साथ ट्राइन बनाना यह ज़ाहिर करता है कि सोशल नेटवर्क, दोस्त या ग्रुप्स के ज़रिए आपको अचानक नए मौक़े जो है ना वो मुयसर आ सकते हैं जो माली फ़ायदा आपके लिए फ़राहम कर सकेंगे, आपके लिए फ़ाइनेंशियल बेनिफिट्स आपके लिए ला सकेंगे। इसलिए ये आपके लिए अच्छा वक्त है कि आप खुलकर दूसरों को बताएं कि आपके पास क्या है और आप किस चीज़ के हकदार हैं, यानी आपके अंदर क्या क्या स्किल हैं और क्या क्या आपकी क्वालिटीज़ हैं, दूसरे के सामने ज़रा ओपनली लेके आइएगा ताकि दूसरों का एहसास हो और आपका फ़ायदा वो यकीनी हो जाए। अलबत्ता ये सब कुछ आसान नहीं होगा क्योंकि ये ग्रहण आपके 8वें घर में मौजूद ज़ुहल के साथ जो है ना वो अपोजिशन भी बना रहा है। इससे ज़ाहिर होता है कि शराकत दारियों या मुश्तरका मालियात जो हैं उनमें कुछ मसाइल सामने आ सकते हैं। ये भी हो सकता है कि आपका पार्टनर या शरीक हयात अपनी माली ज़िम्मेदारियाँ पूरी ना कर रहा हो और आपको ज़्यादा बोझ उठाना पड़े, या फिर ये वक्त जो है ना वो आपको सेविंग या इन्वेस्टमेंट या कर्ज़ों के बारे में बड़े फ़ैसले करने पर मजबूर करे। बाज़ अफराद के लिए ये मौका अपनी फ़ीस बढ़ाने या मुलाजमत में बेहतर तनख्वाह और सहूलतें डिमांड करने का भी हो सकता है। अब वक्त है कि आप कुछ चीज़ों को छोड़ने पर आमादा हों, जैसे अपने कपड़ों की अलमारियों का और बाकी जो चीज़ें रखने वाली जगह हैं उनकी सफाई करना, खुराक में तब्दीली लाना या अपने शेड्यूल में गैर ज़रूरी चीज़ें निकाल देना ताकि आपके पास माली और जिस्मानी तवानाई दोनों बेहतर तरीके से इस्तेमाल हो सकेंगे। आपको अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग में सख्त फ़ैसले करने पड़ सकते हैं, लेकिन यही फ़ैसले आगे चलकर आपको ज़्यादा ताकतवर और ख़ुद मुख्तार बना सकेंगे। मजमूई तौर पर यह ग्रहण आपको अपनी कदर पहचानने यानी अपनी वैल्यू के बारे में थोड़ा सा कॉन्फिडेंट करने के लिए, बजट को बेहतर करने और अपनी सेल्फ इस्टीम जो है उसको बढ़ाने की तरगीब देगा। अलबत्ता जो आपकी इम्पल्सिव जो स्पेंडिंग है उसका रुझान आप में बढ़ सकता है, इसलिए ख़र्च करने में एहतियात कीजिएगा, फजूल खर्ची से ज़रा गुरेज कीजिएगा। आपके लिए बेहतरीन हिकमत अमली यही है कि आप अपनी ज़रूरियात को दूसरों तक वाज़ेह तौर पर पहुँचाएँ और अपनी कदर व कीमत जो है उस पर एतमाद करें। यही रवैया आपको जो है ज़्यादा जो खुशहाली और माली बेहतरी की तरफ ले जाने का सबब बनेगा। बुर्ज संभला वर्गो, ये सूरज ग्रहण का आपके पहले घर में हो रहा है
यानी बुर्ज सुंबला में ही हो रहा है, जो आपकी शख्सियत, जिस्म, ज़ाहरी शक्ल सूरत, ज़ाती शख्सियत और ज़ाती अहदाफ से ताल्लुक़ रखता है। अगर आप बुर्ज सुंबला की आखिरी डिग्रियों 27 ता 29 पर पैदा हुए तो ये ग्रहण आपके लिए ख़ास तौर पर अहम साबित हो सकेगा। ये सूरज ग्रहण जो है 7 सितंबर 2025 को बुर्ज हौत में होने वाले चांद ग्रहण से जुड़ा हुआ है, जो आपके रिश्तों और शराकतदारी वाले 7वें घर में था। इस वक्त आपने ताल्लुकात में बड़ी तब्दीलियाँ और अपनी ज़िंदगी के बड़े फैसले ज़रूर किए होंगे। अब सवाल यह है कि आप इन सब तब्दीलियों और फैसलों के बाद कहाँ खड़े हैं। ये वो वक्त है जब आपको अपनी नई पहचान बनाने के लिए अपनी पुरानी शनाख्त और पुराने तौर तरीके छोड़ने होंगे। ये ग्रहण जो है आपके लिए नई शुरुआत का है। गोया कायनात आपको दोबारा मौका दे रही है कि अपनी ज़िंदगी को दुरुस्त सिमत में ले जाएं। अब वक्त है कि आप अपनी शख्सियत, जिस्मानी सेहत, अपीयरेंस और ज़ाती जो इनिशिएटिव है उस पर तवज्जो दें। बहुत से लोग अपनी शख्सी शक्ल शुबाहत और एतमाद को बेहतर बनाने के लिए कुछ नई तब्दीलियों को अपना सकते हैं, जैसे कि बाल कटवाना, नए कपड़े ख़रीदना, अपनी फ़िटनेस पर तवज्जो देना या नई मुलाजमत के लिए इंटरव्यू देना वगैरह। बुर्ज सुंबला का हाकिम सियारा अतारद आपके दूसरे घर में मौजूद है, जो आमदनी, माली वसाइल और अपनी जो है पर्सनल वैल्यूज़ से ताल्लुक़ रखता है। आपको अपनी कदर पहचानने और अपनी वर्थ बढ़ाने और माली मामलात को बेहतर करने की ज़रूरत है, और ये सब कुछ उसी वक्त जो है वो मुमकिन हो सकेगा जब आप अपनी ज़िंदगी में तब्दीलियाँ लेकर आएंगे। अतारद और प्लूटो की जो ट्राइन है वो आपको सेहतमंदाना आदत अपनाने, रूटीन बदलने और अपनी वर्क लाइफ को बैलेंस करने में मदद देगी। इसी तरह अतारद की यूरेनस के साथ जो बनने वाली ट्राइन है वो आपके 10वें घर यानी करियर में अचानक तब्दीलियां ला सकती है। इसका मतलब यह है कि अचानक आपके सामने नई मुलाजमत, नया प्रोजेक्ट और प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती हैं, जो आपको आगे बढ़ने और अपनी ज़िंदगी में तब्दीली लाने का सबब बनेगी। एक और पॉजिटिव पहलू ये भी है कि इस वक्त ज़ोहरा भी आपके बुर्ज में मौजूद है। ये आपके लिए जो है प्रोटेक्टिव और सपोर्टिव जो है ना वो साबित हो सकेगा। ज़ोहरा आपको याद दिलाता है कि आप अपनी ज़िंदगी में सबसे पहले ख़ुद पर सरमायाकारी करें, बेहतर खुराक अपनाएं, सेहत पर तवज्जो दें, अपनी खूबसूरती और कुदरती कशिश को निखारें। ये वक्त है कि आप अपने आप को हर काम पर तरजीह दें। इस सूरज ग्रहण का चैलेंजिंग एस्पेक्ट जो है वो सूरज ग्रहण की आपके 7वें घर में मौजूदा ज़ोहल के साथ अपोजिशन बनना है। इससे आपके बाहमी ताल्लुकात में दबाव आ सकता है, चाहे वो शादीशुदा ज़िंदगी हो, बिज़नेस पार्टनरशिप हो या किसी थेरेपिस्ट या करीबी साथी के साथ ताल्लुकात हों। बाज़ लोगों को लगेगा पार्टनर जो है वो अपनी ज़िम्मेदारियाँ पूरी नहीं कर रहा और रिश्ते में दूरियां आ रही हैं। कुछ लोगों को महसूसात ये भी हो सकते हैं कि वो किसी रिश्ते में रहना ही नहीं चाहते या नए ताल्लुकात में मुश्किल से कनेक्ट हो रहे हैं। ज़ोहल हमेशा ताख़ीर और आजमाइश लाता है, इसलिए ताल्लुकात में भारीपन महसूस हो सकता है। इसके साथ ही आपको ये मौका भी मिलेगा कि आप अपनी ज़िंदगी को अपनी शराइत पर दोबारा से इस्तवार कर लें। ये सूरज ग्रहण आपको याद दिला रहा है कि ताल्लुकात के मसाइल के बावजूद भी सबसे पहले अपने आप पर आपको तवज्जो देना ज़रूरी होगा। अपनी सेहत, अपनी सेल्फ वर्थ और अपने ज़ाती मकासद की तरजीहात जो है ना वो आपको तय करना होगी। जब आप अपनी कदर पहचानेंगे तो ताल्लुकात में भी आप ज़्यादा बेहतर अंदाज में अपनी ज़रूरियात सामने रख सकेंगे। आने वाले 6 महीनों में आप हैरान होंगे कि आपकी ज़िंदगी और आपका सेल्फ इमेज जो है वो कितना बदल चुका है। बुर्ज मीज़ान लिब्रा, ये सूरज ग्रहण आपके 12वें घर में हो रहा है, जो तन्हाई, लाशों, रूहानियत, राज, ख्वाबों, एंडिंग, बैरून मुल्क सफ़र और हीलिंग से ताल्लुक़ रखता है। अगर आप बुर्ज मीज़ान की इब्तदाई डिग्रियों 0 ता 2 पर पैदा हुए तो ये ग्रहण आपके लिए ख़ास अहमियत रखता है, क्योंकि ये बराह रास्त आपके बुर्ज को मुतासर कर रहा है। 12वां घर छुपी हुई चीज़ों और जहनी कैफियतों का घर है। इस वक्त अतारद आपके पहले घर में मौजूद है, जिसका मतलब है कि वो सब चीज़ें जो पिछले अरसा में छुपी हुई थी अब आपके सामने आ रही हैं। पिछले चंद बरसों में जब भी अतारद की बुर्ज मीज़ान और बुर्ज सुंबला में रुजत हुई, आपने थकन, नींद की कमी, तन्हाई और पुरानी आदत के बोझ को शिद्दत से महसूस किया होगा। ये ग्रहण भी आपको इन्हीं पैटर्न्स पर नज़र डालने और उन्हें छोड़ने का मौका दे रहा है। मुमकिन है कि कोई राज खुल जाए, कोई ऐलान सामने आ जाए या आपके जहन में छुपी हुई कोई भी बात जो है वो दूसरों तक पहुंच जाए। ये ज़रूरी नहीं है कि दूसरों की बातें आप तक आएँ, आपकी बातें भी दूसरों तक पहुंच सकती हैं। अतारद चूँकि आपके 12वें घर के साथ जो है 9वें घर तालीम, सफ़र, रूहानियत का भी हाकिम सियारा है, इसलिए ये वक्त माजी की ज़िंदगी
मेडिटेशन, थेरेपी, तनवीनी अमल और किसी नए रूहानी सफ़र के लिए बेहतरीन हो सकता है। कुछ लोगों के लिए बैरून मुल्क सफ़र और आला तालीम से मुतल्लिक़ मौक़े भी सामने आ सकते हैं। बार हॉस्पिटल हीलिंग प्लेसेस से भी ताल्लुक़ रखता है, इसलिए आप अपनी सेहत और ज़हनी सुकून पर ज़्यादा तवज्जो दे सकेंगे। अतारद की 5वें घर में मौजूद प्लूटो के साथ ट्राइन भी बन रही है। ये मौका है कि आप अपने लाशऊर को मनफी सोचों से साफ़ करें और आप अपनी तख्लीकी जो है ना, यानी क्रिएटिविटी, तख्लीक़ात, मोहब्बत और बच्चों से जुड़ी ज़िम्मेदारियों में ज़्यादा एतमाद के साथ आगे बढ़ सकेंगे। इसी तरह अतारद की 9वें घर में मौजूद यूरेनस के साथ जो बनने वाली ट्राइन है वो आपके अकायद और सोच में वसअत लाएगी। आप नई तालीम या नई रूहानी सिमत इख्तियार करने के लिए ज़्यादा ओपन माइंडेड हो सकेंगे। इस वक्त ज़ोहरा भी आपके 12वें घर में मौजूद है, जो आपको मज़ीद अंदरूनी सुकून और हीलिंग के मौके दे रहा है। आपको बेहतर नींद, ज़्यादा आराम और मतलूबा जो आपकी डिमांडिंग जो इस वक्त मेडिटेशन है और अपनी इबादत पर तवज्जो देने की ज़रूरत होगी। इस दौरान अहम ख्वाब आ सकते हैं जिनमें आपके लिए गहरे पैगामात हो सकेंगे। बेहतर ये होगा कि आप अपने ख्वाब या जो इंसाइट आपको ख्वाब में मिले इन्हें लिख लें, वो बाद में आपकी अमली ज़िंदगी में फ़ायदेमंद साबित हो सकेंगी। लेकिन ये सब आसान नहीं होगा, क्योंकि ये ग्रहण आपके 6ठे घर में मौजूद ज़ुहल के साथ मुकाबले की हालत में भी है। इससे यानी अपोजिशन बना रहा है, तो इससे ज़ाहिर होता है कि अगर आपने अपनी नींद, रूटीन और ज़हनी सुकून को नज़रअंदाज किया तो सेहत के मसाइल और स्ट्रेस जो है वो बढ़ जाएगा। ये वक्त आपको मजबूर करेगा कि आप अपनी जो रोज़मर्रा की आदत हैं, काम के शेड्यूल हैं और फिटनेस जो है उसको बेहतर बनाएं। ज़ुहल चूँकि घर और ख़ानदान से भी जुड़ा हुआ है, इसलिए ख़ानदान और घर के मामलात से मुतल्लिक़ जो है कुछ इंट्यूटिव इंसाइट जो है वो भी जो आपको मिल सकती हैं। मजमूई तौर पर यह ग्रहण आपके लिए बहुत रूहानी और लाशऊरी सफाई का जो है वो वक्त है। ये आपको अपने खौफ और छुपी कमज़ोरियों को छोड़ने, इन्हें दूर करने का मौका जो है ना वो फराहम कर रहा है, ताकि आप ज़्यादा पुरस्कून और मुतवाज़न ज़िंदगी गुजार सकें। आने वाले 6 महीनों में आप जो है अपनी ज़िंदगी को गहरी इनर हीलिंग और हैरत अंगेज़ जो है ना तब्दीलियाँ आपको महसूस हो सकेंगी। ख़ास तौर पर इब्तदाई डिग्री के जो मिज़ानी अफराद हैं वो अपनी शख्सियत, जिस्मानी शक्ल और इसके अलावा प्रेगनेंसी से मुतल्लिक़ जो है वो अहम तब्दीलियाँ भी देख सकेंगे। बुर्ज अक़रब, स्कॉर्पियो, ये सूरज ग्रहण आपके 11वें घर में हो रहा है, जो दोस्तों, सोशल सर्कल, ग्रुप्स यानी कम्युनिटी, सोशल नेटवर्क और अपने जो लॉन्ग टर्म जो आपके एस्पायरेशन है, अपने अहदाफ आपने तय किए हों, उनका घर है। इस ग्रहण के असरात से आपको अपने ताल्लुकात और मुस्तकबिल के मंसूबों पर गहरी नज़र डालने का मौका मिलेगा। कुछ पुराने रिश्ते और ताल्लुकात अपनी अहमियत खो सकते हैं और ख़त्म भी हो सकते हैं, जबकि नए और ज़्यादा हम ख्याल अफराद आपकी ज़िंदगी में शामिल हो सकेंगे। इस वक्त तारद आपके 12वें घर में मौजूद है, जिसका मतलब ये कि सब तब्दीलियाँ ज़्यादातर आपको लाशऊरी तौर पर मिल रही हैं। आपको अपने ख्वाबों या छठी हिस्स के ज़रिए ऐसे पैगामात मिल सकते हैं जो आपको ये एहसास दिलाएंगे कि कौन सा रिश्ता या दोस्ती अब आपकी ज़िंदगी में बोझ बन चुकी है। मुमकिन है कोई पुराना दोस्त अचानक वापस आपकी ज़िंदगी में लौट आए। तारद के 5वें घर में मौजूद प्लूटो के साथ जो बनने वाली ट्राइन है आपको अपनी तख्लीकी तवानाई को ज़्यादा ताकतवर अंदाज में इस्तेमाल करने में मदद फराहम कर सकेगी, जबकि 8वें घर में मौजूद यूरेनस के साथ होने वाली जो ट्राइन है वो अचानक और गहरी जज्बाती या माली तब्दीलियों की निशानदेही करती है। सूरज ग्रहण के दौरान आपका हाकिम सियारा मरीख जो है ना बुर्ज मीज़ान की आखिरी डिग्री, क्रिटिकल डिग्री वहाँ मौजूद होगा। इससे ज़ाहिर होता है कि आपकी तवानाई और मोटिवेशन वापस आ रही है। आप ज़्यादा पुरजोश होंगे कि अपनी ज़िंदगी में बड़ी तब्दीलियाँ कर सकते हैं, अपने घर और ख़ानदान वालों के लिए नए कदम उठा सकते हैं और अपने जज्बाती मामलात को नए सिरे से तरतीब दे सकते हैं। अलबत्ता सूरज ग्रहण का 5वें घर में मौजूद ज़ुहल के साथ होने वाला मुकाबला एक चैलेंजिंग आस्पेक्ट है। इससे ज़ाहिर होता है कि आपको अपने दोस्तों और समाजी ज़िंदगी के साथ साथ अपनी खुशियों, मोहब्बत, बच्चों और मशागल के दरमियान तवाज़ुन कायम करने में मुश्किल पेश आ सकती है। बाज़ औक़ात आपको लग सकता है कि आपके जो दोस्त हैं, आपके फ्रेंड हैं और सोशल सर्कल आपके लिए दस्तयाब भी नहीं है, या आप अपनी तख्लीकी और मानवी ज़िंदगी जो है दूसरों के साथ शेयर नहीं कर पा रहे हैं। अगर आप आर्टिस्ट या तख्लीक़कार हैं यानी क्रिएटिव पर्सन हैं, तो ये वक्त आपके लिए अपनी सलाहियतें दूसरों के सामने लाने का बेहतरीन वक्त है। लेकिन आपको मुहतात रहते हुए फ़ैसला करना होगा कि किस ग्रुप या कम्युनिटी के साथ अपनी तख्लीक़ात शेयर करनी है।
ये ज़रा आपको सोचना पड़ेगा। मजमूई तौर पर यह ग्रहण जो है आपको अपनी तरजीहात पर नज़रसानी करने उसका मौका दे रहा है। आपको ये सीखने और समझने की ज़रूरत है कि दूसरों को खुश करने के बजाय अपनी खुशी और अपनी पसंद को मुकद्दम रखें। अगर इस दौरान कोई पुराना ताल्लुक़ ख़त्म भी हो जाए या दोस्तों के साथ कोई गलतफहमी पैदा हो जाए तो ये सिर्फ़ इसलिए होगा कि आप अपनी ज़िंदगी में इन लोगों को जगह दे सकें जो हकीकतन आपके साथ हम आहंग हैं, आपके साथ कोऑर्डिनेशन उनकी अच्छी है। आने वाले महीनों में आप देखेंगे कि आपके समाजी हल्के में तब्दीलियां आ रही हैं और आपकी ज़िंदगी में ज़्यादा बामानी और हम आहंगी लाने वाले जो नए लोग हैं वो शामिल हो रहे हैं। बुर्ज कौस सेक्रेटेरियस, ये सूरज ग्रहण आपके 10वें घर में हो रहा है जो करियर, शोहरत, साख, अथॉरिटी और आपकी पब्लिक लाइफ से ताल्लुक़ रखता है। अगर आप बुर्ज कौस के आखिरी डिग्री 27 से 29 पर पैदा हुए हैं तो ये ग्रहण आपके लिए ख़ास तौर पर चैलेंजिंग साबित हो सकता है क्योंकि ये आपके बुर्ज से तरबीब बना रहा है। 7 सितंबर 2025 को बुर्ज हौत में जो चांद ग्रहण हुआ था वो आपके चौथे घर और ख़ानदान जो है उसमें था और वहाँ आपने घरेलू और ख़ानदानी मामलात के बारे में बड़े फ़ैसले किए होंगे, जैसे घर की शिफ्टिंग, मकान बेचना, माली और ख़ानदानी दबाव संभालना वगैरह। अब ये सवाल है कि इन सब तब्दीलियों के बाद आप अपने करियर और ज़िंदगी को किस तरह नई सिमत की तरफ ले जाएंगे। आपके 10वें घर बुर्ज शुम्ला में सूर्य ग्रहण के अलावा साउथ नोड की मौजूदगी की वजह से ये ग्रहण पुराने और गैर ज़रूरी करियर अहदाफ को छोड़ने का वक्त भी है। बहुत से लोग अपनी मुलाजमत और स्टेटस में बड़ी तब्दीलियां महसूस करेंगे और शायद अब आप ज़्यादातर वक्त जो है घर पर और ज़ाती ज़िंदगी में गुजारना चाहेंगे। साथ ही इसके साथ साथ ज़ोहल और नेपच्यून आपके चौथे घर में मौजूद हैं। ये बता रहे हैं कि घरेलू जिम्मेदारियां और ख़ानदानी दबाव आपको अपनी प्रोफेशनल लाइफ पर नज़रसानी करने पर मजबूर कर रहे हैं। बुर्ज शुम्ला का जो हाकिम सियारा तारद इस वक्त आपके 11वें घर यानी दोस्त, ग्रुप, सोशल नेटवर्किंग वगैरह में मौजूद है। इसका मतलब है कि आप करियर में जो भी नए फैसले करेंगे वो नेटवर्किंग, दोस्तों और टीम वर्क के ज़रिए आगे बढ़ेंगे। तारद आपके 7वें घर यानी शराकतदारी का भी हाकिम है, इसलिए ये मुमकिन है कि आपके रिश्ते या पार्टनरशिप के बारे में कोई बड़ा ऐलान सामने आ जाए, जैसे शादी या अलहदगी की खबर या किसी नए बिज़नेस पार्टनर के साथ जो है ना काम शुरू करने का फ़ैसला भी सामने आ सकता है। तारद की 3रे घर में मौजूद प्लूटो के साथ बनने वाली जो ट्राइन है वो आपको नई कम्युनिकेशन, मुआहिदों और सफ़र के ज़रिए ज़िंदगी बदलने के मौके फराहम करेगी, जबकि यूरेनस के साथ बनने वाली जो ट्राइन है वो अचानक और गैर मुतवक्को पेशा वराना मौके सामने ला सकती है। ये सूरज ग्रहण का चौथे घर में मौजूद ज़ोहल के साथ मुकाबला हो रहा है। इससे ज़ाहिर होता है कि करियर और घरेलू ज़िंदगी के दरमियान तनाज़ा बढ़ सकता है। बाज़ लोगों को घरेलू ज़िम्मेदारियां जो हैं यानी वो जो बच्चों, वालिदैन या शिफ्टिंग वगैरह का जो घर है उसकी वजह से अपनी प्रोफेशनल लाइफ में कंप्रोमाइज़ करना पड़ सकता है। कुछ लोग महसूस करेंगे कि वो थके हुए हैं और मज़ीद आगे बढ़ने के बजाय थोड़ा पीछे हटकर अपनी प्राइवेट लाइफ जो है उसको तरजीह देना पसंद करेंगे। आपका हाकिम सियारा मुश्तरी इस वक्त बुर्ज सरतान में यानी 8वें घर में मौजूद है, जो जज्बाती और माली मामलात में गहरी तब्दीलियों की निशानदेही करता है। अगरचे 8वां घर आसान नहीं समझा जाता, लेकिन मुश्तरी की ज़ोहल और नॉर्थ नोड के साथ बनने वाली ट्राइंग ये बता रही है कि तमाम तर दबाव के बावजूद आपको तवील मुद्दती मनसूबाबंदी के ज़रिए माली सपोर्ट और जज्बाती इस्तेहकाम हासिल हो सकता है। ये ग्रहण गोया आपको मजबूर कर रहा है कि आप अपनी प्रोफेशनल जो डायरेक्शन है उसका दोबारा से ज़रा गहराई में जायज़ा लें और अपनी हकीकी ज़रूरियात के मुताबिक फ़ैसले करने की कोशिश करें। मजमूई तौर पर यह ग्रहण आपको अपने करियर और साख में नए आगाज़ जो हैं उनका मौका फराहम कर रहा है, लेकिन आप तभी कामयाब होंगे जब आप अपनी घरेलू ज़िम्मेदारियों और प्रोफेशनल अज़ाइम के माबैन तवाज़ुन कायम करेंगे, तो तभी उसके बाद फिर आप ये यकीन कर सकते हैं कि आपकी कामयाबी मुमकिन हो चुकी। बुर्ज जद्दी कैप्रिकॉर्न, ये सूरज ग्रहण आपके 9वें घर में हो रहा है, जो सफ़र, आला तालीम, नज़रियात, फ़लसफ़ा, कानून, पब्लिशिंग, असातिज़ा, रहनुमा और ससुराल जैसे मौज़ूआत से जुड़ा हुआ है। अगर आप बुर्ज जद्दी की आखिरी डिग्री 27 से 29 पर पैदा हुए हैं तो यह ग्रहण आपके लिए ज़्यादा आसान रहेगा, क्योंकि ये आपके बुर्ज के साथ ट्राइन बना रहा है। लेकिन अगर आपकी पैदाइश की इब्तदाई डिग्री 0 से 2 पर है तो ये सूर्य ग्रहण आपके बुर्ज से तरबीब बनाएगा और आपको इसका दबाव भी महसूस हो सकेगा।
9वें घर में ग्रहण का मतलब ये है कि आप अपनी ज़िंदगी में सफ़र, तालीम या नज़रियात के हवाले से बड़े फ़ैसले ले सकते हैं। ये बड़े फ़ैसले वीज़ा, कानूनी मामलात, इमिग्रेशन और ख़ानदान के माली मसाइल से जुड़े हो सकते हैं। बाज़ लोग पहली बार कॉलेज शुरू करेंगे और दोबारा तालीम की तरफ लौटेंगे। कुछ अपने पुराने उस्ताद या मेंटोर से दोबारा जुड़ सकते हैं। बुर्ज सुंबला के सूरज ग्रहण का हाकिम सियारा अतारद आपके 10वें घर, करियर और साख वाले हिस्से को उसमें मौजूद है। तो 10वां घर ये बताता है कि आपकी प्रोफेशनल ज़िंदगी में रहनुमाई और मुशावरत जो है वो बहुत ज़्यादा अहम किरदार के हामिल है। बहुत से लोग दोबारा तालीम इसीलिए शुरू कर सकते हैं ताकि मुस्तकबिल में करियर की सिमत बदल सकें। इस वक्त आपको अपने ख्यालात और अकायद को जो प्रोफेशनल माहौल है उसमें ज़्यादा मौसर अंदाज में बयान करने की ज़रूरत है। हो सकता है कि सफ़र या कोई नया तजर्बा आपके काम के बारे में आपकी सोच बदल दे। लेकिन याद रखिएगा कि इस सूरज ग्रहण के दौरान बड़े सफ़र और बड़े माली फ़ैसले करना बेहतर नहीं होगा, क्योंकि अभी हालात आपके लिए अगले 6 महीने तक वाज़ेह नहीं होंगे। ज़ुहल इस वक्त आपके 3रे घर में मौजूद है, जो छोटे सफ़र, मुतालिया और रोज़मर्रा के रवाबित को ज़ाहिर करता है। इसलिए ये मुमकिन है कि लंबे सफ़र और बड़ी तालीमी स्कीमें फ़िलहाल रुक जाएं या उनमें ताख़ीर जो है वो वाक़ हो जाए और आपको मुकामी सतह पर या महदूद अंदाज में आगे बढ़ना पड़े। अगर आप इस दौरान सफ़र करेंगे तो भी ज़्यादा इम्कान है कि ये जो शॉर्ट ट्रिप होंगे, ना कि लंबे और बैनुल-अक़वामी सफ़र जो है ना वो साबित हो सकेंगे। सूरज ग्रहण के वक्त सूरज के अलावा चाँद भी ज़ुहल के साथ मुकाबला कर रहा है, जिससे मजहबी या सकाफ़ती मामलात में आपको किसी के साथ इख्तिलाफ राय हो सकता है। बाज़ लोगों को करीबी रिश्तेदार या बहन भाई के साथ जो है ना माली या कानूनी मसाइल जो हैं उन पर बहस मुबासा भी हो सकता है, क्योंकि ऐसे कानूनी मसाइल आपके सामने आ सकते हैं। तो ये ग्रहण आपको याद दिलाएगा कि अपनी सोच को वसी करें, अपनी ज़िंदगी के बारे में नए फ़ैसले अपनाएं और ज़रूरत पड़ने पर सख्त फ़ैसले भी लाजमी करें। अगर आप अलहदगी या कानूनी मामलात से गुजर रहे हैं तो ये सवाल भी सामने आता है या आ सकता है कि माली ज़िम्मेदारी किस पर है, या घर और ख़ानदान की ज़िम्मेदारियाँ कौन संभालेगा। आखिर में यह कहना दुरुस्त होगा कि ये ग्रहण आपकी सोच और अकायद में बड़ी तब्दीलियाँ ला सकता है और ये तब्दीलियाँ बराह रास्त आपके करियर और माली फ़ैसलों को मुतासर करेंगी। अगरचे ये वक्त जो है वो आसान साबित नहीं हो सकेगा, लेकिन ये आपको नए अंदाज में आगे बढ़ने के मौके भी लाजमन फराहम कर सकेगा। बुर्ज दलो एक्वेरियस, ये सूरज ग्रहण आपके 8वें घर में हो रहा है, जो मुश्तरका माली उमूर, कर्ज, इंश्योरेंस, टैक्स, वरासत, जज्बाती लगाव, नफ्सियाती मसाइल और तब्दीलियों से मुतल्लिक़ है। 8वां घर ऐसे मौज़ूआत को जो है वो नुमायाँ करता है जो दूसरे लोगों के साथ आपके माली और जज्बाती रिश्तों से जुड़े होते हैं। ये सूरज ग्रहण आपके माली और जज्बाती रिश्तों में छुपे मसाइल को जो वाज़े करेगा और पुराने कर्ज़ों और नफ्सियाती दबाव से बाहर आने के रास्ते खोलेगा। सूरज ग्रहण के बुर्ज सुंबला का हाकिम सियारा जो अतारद है इस वक्त 9वें घर बुर्ज मीज़ान में मौजूद है। अतारद के 9वें घर में होने की वजह से आपका और आपका शरीक हयात जो है ना सफ़र या बड़े खर्च के लिए बजट बनाने पर बातचीत कर सकते हैं, या फिर किसी वकील, अकाउंटेंट या माली मशीर की मदद जो है ना वो हासिल करने के लिए आप कोशिश कर सकते हैं, ताकि आपके मुश्तरका फाइनेंस या कानूनी मामलात जो है ना उनको सुलझाया जा सके। अतारद इस दौरान प्लूटो के साथ ट्राइन बना रहा है, जो बताता है कि आपको किसी माहिर और समझदार फ़र्द के मशवरे और रहनुमाई से फ़ायदा हो सकेगा। इसी तरह अतारद यूरेनस के साथ ट्राइन बना रहा है, जो आपको तख्लीकी और अमली हल जो है ना तलाश करने में मदद देगी। ये ट्राइन जो है वो सफ़र के अखराजात पूरे करने के नए तरीके और सरमायाकारी और बचत के बेहतरीन मंसूबे बनाने में भी आपकी मददगार साबित हो सकेगी। इस सूरज ग्रहण से बाज़ नफ्सियाती और ज़ाती मसाइल भी सामने आ सकते हैं, जैसे मियाँ बीवी के ज़ाती लम्हात, आपस में एतमाद की कमी और बच्चों से मुतल्लिक़ मसाइल। ये ग्रहण आपको इन मसाइल को नए ज़ाविये से देखने और बेहतर अंदाज में हल करने का मौका भी फराहम करेगा। इस सूरज ग्रहण का सबसे जो चैलेंजिंग आस्पेक्ट है इस ग्रहण का, वो आपके दूसरे घर में मौजूद ज़ुहल के साथ जो अपोजिशन है, जिससे आपको माली ज़िम्मेदारियों और ज़ाती इज़्ज़त व एहतराम के मसाइल जो है ना वो लाहक हो सकते हैं। आपको लगेगा कि सारी ज़िम्मेदारी आपके कंधों पर है और दूसरों की तरफ से माली सपोर्ट आपको फ्राहम नहीं की जा रही है। ये वक्त कर्ज उतारने और अखराजात को महदूद करने और बचत और सरमायाकारी के हवाले से सख्त फैसले करने का होगा। सूरज ग्रहण के दौरान मरीख जो है वो बुर्ज मीज़ान की 29वीं डिग्री पर है और जल्द ही बुर्ज अकरब में दाखिल होकर प्लूटो के साथ तरबीब बनाएगा।
ये दबाव आपके तालीमी और प्रोफेशनल मंसूबों पर असरअंदाज हो सकता है कि आपको ये महसूस हो कि मज़ीद पढ़ाई, कोई कोर्स या सफ़र ही आगे बढ़ने का रास्ता है, लेकिन इसके साथ साथ अखराजात और काम का दबाव भी बढ़ सकता है। इसलिए ये ज़रूरी है कि आप दूसरों पर भरोसा करना सीखें और सारी जिम्मेदारी अकेले मत उठाएं। ये ग्रहण आपको नए माली मंसूबे बनाने, बचत और सरमायाकारी शुरू करने या फिर विरासत और इंश्योरेंस जैसे मामलात पर फैसले करने की तरफ लेके जा रहा है। कुछ अफराद के लिए ये वक्त गहरे जज्बाती ताल्लुकात में हीलिंग और पुराने खौफ और अदम इत्मीनान को जो है छोड़ने का मौका भी फराहम कर रहा है। तो इस तरफ आपको ज़्यादा तवज्जो देना होगी। बुर्ज हौत, पाइसिस, ये सूरज ग्रहण जो है ना पाइसिस वालों के 7वें घर में हो रहा है, जो ताल्लुकात, शराकत दारियों, शादी, करीबी रिश्तों और क्लाइंट से मुतल्लिका है। आपकी जो पैदाइशी डिग्री बुर्ज हौत की आखिरी डिग्रियों 27 से 29 में अगर है तो सूरज ग्रहण बराह रास्त आपके बुर्ज के बिल्कुल मध्य मुकाबल बुर्ज सुंबला में जो है ना हो रहा है। ये ग्रहण जो है बिल्कुल जस्ट लाइक अपोजिशन, लेकिन हकीकत ये है कि तमाम तर बुर्ज हौत वालों को इस सूरज ग्रहण के असरात बराह रास्त महसूस होंगे, चाहे उनकी डिग्री कोई भी हो, क्योंकि ये सूरज ग्रहण आपके बुर्ज में ही मौजूद ज़ोहल और नेपच्यून के साथ जो है ना मुकाबले की पोजीशन में है, पोजीशन बना रहा है। ये मुकाबला जहाँ दबाव और मुश्किलात पैदा कर रहा है, वहीं सूर्य ग्रहण और मुश्तरी की तजदीद आपको ये एहसास दिलाएगी कि अगर आप खुले दिल से देखें तो मुस्बत रास्ते और मौके भी मौजूद होंगे। 7वें घर का ये सूर्य ग्रहण जो है बराह रास्त आपकी ज़ात से नहीं बल्कि आपके शरीक हयात, पार्टनर या करीबी लोगों से ज़्यादा जुड़ा हुआ है। इनकी ज़िंदगी में काम, सेहत और आदत में बड़ी तब्दीलियाँ आ सकती हैं और इन तब्दीलियों के असरात आप पर भी पड़ेंगे। इस दौरान पुराने ताल्लुकात का ख़ात्मा हो सकता है, कुछ नए वादे वही सामने आ सकते हैं और बाज़ रिश्तों में नई हदूद तय करने की ज़रूरत भी पेश आ सकती है। सूरज ग्रहण के बुर्ज सुंबला का जो हाकम सियारा अतारद है वो 8वें घर में, इसका मतलब है कि बिज़नेस और पर्सनल जो पार्टनर के साथ ताल्लुकात हैं वो मालियात से जुड़े हुए होंगे, जैसे टैक्स, इंश्योरेंस और बच्चों के अखराजात से मुतल्लिका जो मामलात हैं वो सामने आ सकते हैं। ग्रहण के दौरान अतारद प्लूटो तस्लीस आपको यानी उसकी ट्राइन जो है वो आपको ये मौका देगी कि आप अपने बिज़नेस और पर्सनल पार्टनर के साथ सच्ची और खरी गुफ्तगू करके मामलात में अहम तब्दीलियाँ लाने की कोशिश करें, जिसमें आप कामयाब हो सकेंगे। बुर्ज सुंबला के सूरज ग्रहण के दौरान सूरज और चांद दोनों आपके बुर्ज में मौजूद ज़ोहल के साथ मुकाबले की पोजीशन में हैं। इससे रिश्ते या दबाव रिश्ते जो हैं वो दबाव में आने से दूरियां भी पैदा हो सकती हैं। कुछ लोग महसूस करेंगे पार्टनर इनकी जिम्मेदारियां पूरी नहीं कर रहा, या शायद वो रिश्ता जो है ना वो रिश्ता जिसमें आप हैं अब उनके म्यार के मुताबिक नहीं रहा। बाज़ लोग नए रिश्तों की तलाश में होगा, लेकिन नए लोगों से रब्ता करने में मुश्किलात महसूस करेंगे। ज़ोहल आपको ये सिखा रहा है कि अपनी तरजीहात को समझें और अपने लिए हदूद तय करें, अपनी लिमिट्स जो है ना उसकी बाउंड्री तय कर लें। इस सूरज ग्रहण के दौरान नेपच्यून भी आपके बुर्ज में मौजूद है, जिसकी वजह से आपको दूसरों पर एतमाद करने में मुश्किलात का सामना हो सकता है। आपको ऐसे लगेगा कि लोग आप पर हद से ज़्यादा तनकीद कर रहे हैं या अपने वादों के हवाले से ज़्यादा होशियार बन रहे हैं, जबकि आप हालात को कुदरती अंदाज में चलने देना चाहते हैं। ऐसे में ज़रूरी है कि आप अपनी अंदरूनी आवाज़ पर भरोसा करें। आपके लिए अच्छी खबर यह है कि ये सूरज ग्रहण आपके 5वें घर में मौजूद मुश्तरी से तस्लीस बना रहा है। इस आस्पेक्ट की वजह से आपकी ज़िंदगी में नए ताल्लुकात, मोहब्बत, तख्लीकी काम, बच्चों से मुतल्लिका खुशी या किसी नए रोमान की शुरुआत के इम्कानात पैदा हो सकते हैं। यहाँ बात जो है ना वो गैर शादीशुदा अफराद की मैं कर रहा हूँ। शादीशुदा अफराद अपने पार्टनर के साथ ही गुजारा करें। आप में से बहुत से लोगों के जो लाइफ पार्टनर हैं यानी उनकी बेगमात हैं वो फ़ोन करके मुझे कहती है, मियाँ साहब ये क्या बात हुई कि आप हमेशा ऐसी बातें कर देते हैं जिससे काम जो है ना वो गड़बड़ हो जाता है, माहौल घर का वो डिस्टर्ब होता है। तो इसलिए मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि शादीशुदा अफराद जो अपने बिज़नेस जो अपने पार्टनर के साथ ही गुजारा करने की कोशिश करें जिस हाल में भी हैं। तो ये बात जो है ना गैर शादीशुदा अफराद के लिए मैंने ज़रा कही है, तो इसलिए इसकी वजाहत भी कर दी है मैंने। ज़ोहरा का 7वें घर में होना भी आपके लिए नए ताल्लुकात और क्लाइंट्स के दरवाजे खोल सकता है। आने वाले 6 महीनों में ये ग्रह जो है ताल्लुकात में कार्मिक मोड़ ला सकता है, चाहे पुराने रिश्ते ख़त्म हों या नए रिश्ते शुरू हों। अहम बात यह है कि आप अपनी कमज़ोरियों और जज्बात को छुपाने की बजाय इज़हार करेंगे। ये ना सिर्फ जो है वो आपके ताल्लुकात को मज़ीद गहरा करेगा, बल्कि आपको जो अपनी ज़िंदगी में वो हदूद तय करने में मदद देगा जो आपके लिए ज़रूरी हैं।
अगले 6 महीने जो है ना, ख़ास तौर पर मार्च 2026 के करीब ये सारे मौज़ूआत दोबारा उभरेंगे जब आपके बुर्ज में दोबारा चांद ग्रहण और अतारत की रुजत होगी। इसलिए इस वक्त लिए गए फ़ैसले आपके रिश्तों के मुस्तक़बिल की सिमत जो है या डायरेक्शन जो है वो मुतय्यन करेंगे। तो इसकी तरफ आपको ख़ास तौर पर तवज्जो देना कि नए कौन से सिलसिले आपके सामने आ रहे हैं और उनको इग्नोर भी नहीं करना, बल्कि तवज्जो देनी है, कोई लापरवाही नहीं करनी। इसके साथ ही आज का जो टॉपिक था वो इख्तिताम पज़ीर हुआ। काफ़ी तफसील से बातें हो गई, लेकिन इसके बावजूद अगर कोई बात रह गई हो, कोई कमी रह गई हो या कोई बात आपको समझ नहीं आ रही हो, तो ये टेक्निकल चूँकि बहुत सारी बातें हैं तो आप बराह रास्त रब्ता कर सकते हैं। नंबर स्क्रीन पे आ रहे हैं। तो और कुछ लोग मुशावरत करना चाहते हैं, कुछ लोगों के कोई मामलात हैं, अब्रॉड के हैं, ट्रैवलिंग के हैं, एजुकेशन के हैं, रिश्तों की बातें हैं बच्चों की, या कुछ अपनी ज़ात के बारे में स्पेशल कुछ जो आप मेरे से शेयर करना चाहते हैं, तो उसके लिए जो तरीक़ाकार है उसको फॉलो कीजिएगा। थोड़ा सा तहम्मुल के साथ रहिएगा और अपनी राय का इज़हार जो है ना वो ज़रूर कीजिएगा, और ये वीडियो दूसरों के साथ भी शेयर किया करें ताकि इल्म जो है उसकी अफादियत दूसरों तक पहुँचे और उससे ज़िंदगी को आसान बनाया जा सके। आमिर मियाँ और इस को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।